चलो गाइस फटाफट स्टार्ट करते हैं। अरे वो दरवाजा बंद कर देना दिव्या, वेदांत दरवाजा। ये सब आप लोगों ने ट्राई किया होगा बट किसी को आया नहीं है, तो एक बार मैं डिस्कस कर लूं। आपको आ गया, साइंस स्टूडेंट को आया, तो साइंस वाले को सीए करनी चाहिए, कॉमर्स वाले को सीए नहीं करना चाहिए। अच्छा गाइस फटाफट डिस्कस करते हैं, आ जाइए। हेलो सुनिए फोन नहीं। अरे गाइस आ जाइए फटाफट, चलो पहला वाला सम करते हैं। ये सब मैंने आपको होमवर्क दिया था और इसका छोटा सा पार्ट फिर इश्यू ऑफ डिबेंचर्स चालू करते हैं। चैप्टर अपना खत्म हो गया, इसमें से बैलेंस शीट वाला पार्ट रह गया, वो मैं आपको साथ में हर एक कंपनी अकाउंट की बैलेंस शीट साथ में करवाता हूँ, ठीक है। अरे इतना ये आगे कैसे आ गया सब, वो बेंच कैसे आ गए इधर। अच्छा ये ऑनलाइन वाले जो है रूही वर्षिता आ गए। अच्छा गाइस तुम लोग ने सबने, सितंबर वालों ने एग्जाम फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, प्लीज एग्जाम फॉर्म भर देना जो भी सितंबर वाले हैं। मालूम नहीं जब तक जाना। चलो गाइस ये सम करते हैं, इधर आ जाइए। जिसने भी होमवर्क नहीं किया प्लीज लिख के कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 आपके मॉड्यूल का है, पेज नंबर 11.64। कंपनी को कितने शेयर इश्यू करने थे? 75,000 शेयर्स, 10 रुपए का फेस वैल्यू, 15 रुपए पे इश्यू करने थे, 9 रुपया एप्लीकेशन पे और 6 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। मतलब टोटल कितना मंगवाना था मुझे? 15 रुपया। एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आ गई? 3 लाख शेयर्स। ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। 2 लाख लोगों को हमने बोला कि हम आपको पैसे रिफंड करेंगे। 2 लाख लोगों को हम क्या बोल रहे हैं? रिफंड। तो बेसिकली जितने भी 1 लाख शेयर्स के लिए जिसने अप्लाई किया था उसको मैंने अलॉट कितने शेयर्स किए? 75,000 शेयर्स किए ना अलॉट। अरे भाई सुनो ना, 3 लाख में से क्या लिखा है? 3 लाख में से मैंने कितने लोगों को बोल दिया कि मैं आपको शेयर्स नहीं दे सकता हूं? 2 लाख। तो बाकी 1 लाख लोगों को शेयर्स दिए, बट मेरे पास शेयर्स देने के लिए खाली कितने हैं? तो प्रो रेटा हो गया ये। तो क्या मैं बोल सकता हूं ये अप्लाइड है, ये अप्लाइड है और ये अलॉटेड है, हाँ या ना? यस और नो? तुम लोगों को समझ रहा है कुछ? फिर क्या बोला है? शेयर्स और अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट्स। द फर्स्ट कॉल वाज मेड, अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1500 शेयर्स अप्लाइड बाय मिस्टर राज। उसने अप्लाई कितने शेयर्स के लिए किया था? तो उसको अलॉट कितने शेयर्स हुए रहेंगे? पहले वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 1125 शेयर्स उसको अलॉट हुए रहेंगे। हिज शेयर्स आर फॉरफिटेड, और जितने भी शेयर रीइश्यू हुए थे मैंने डिस्काउंट ऑफ 4 रुपए पे उसको रीइश्यू कर दिया। चलो पहले सम देखते हैं क्या था। पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा मेरे पास आया? नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे? 3 लाख इंटू 9 रुपए आया। फिर जितना भी एप्लीकेशन क्रिएट हुआ है उतना बुक से निकाल देंगे। सर मैं कैपिटल खाली कितना क्रिएट कर सकता हूं? मैं कैपिटल खाली 75,000 का ही क्रिएट कर सकता हूं। कैपिटल तो हम लोग सिर्फ 70, ये क्या है? हाँ मतलब इसमें क्या प्रीमियम भी है ना, 9 में कैपिटल तो सिर्फ कितने का करेंगे? 5 रुपया प्रीमियम का है ना, तो 4 + 5 है ना। तो 4 रुपए का हमने कैपिटल क्रिएट किया, 5 रुपए का हमने प्रीमियम क्रिएट किया, तो ये टोटल 9 रुपया हो गया। क्वेश्चन में लिखा है कि 2 लाख को आपने रिफंड कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा, कोई वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, प्रो रेटा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगर हमारे मालूम है कि इसको फर्स्ट उंगली बोलते हैं, इसको सेकंड उंगली, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, कौन सी है? 5th। बोलो कुछ चाहिए था? घुसपैठी आ रहे क्लास में। अच्छा ये तो न्यू स्टूडेंट है, बोलोगे कौन है? तारो भाई नो है वो, छोड़ी दीदू, मेरे को छोड़ी दीदू। 15% रिजल्ट आया तो काफी लोगों ने छोड़ दिया होगा। एसी नहीं हवा जो है तो ओली साइड काम कर, ओली साइड बेस, ओली साइड तने हवा नहीं आवे। ओली छोकरी बेटी ने बोलू हाँ एकदम अंदर वही जा तो हवा नहीं आवे। ताऊ છે बेचारी, कितना स्ट्रगल कर रहे देखो। और कोई आना बाकी है? ऑनलाइन में है अभिनव, अश्विन, कैनिल, रूही, सूर्य, रमेश कुमार, वर्षिता, मतलब स्नेहा एब्सेंट है, ठीक है। तो गाइज ये 2 एंट्री आपको समझ गई? कृति नहीं है गाइज, ये 2 एंट्री आपको समझ गई? हेलो प्लीज, आपको ये एंट्री दोनों समझ गई? जिसने नहीं लिखा है पहले लिख सकते हो। ये दोनों एंट्री सबको आया? ये लास्ट टाइम को होमवर्क डिस्कस कर रहे, यस और नो? अभी मैं फर्स्ट कॉल सबको करूंगा, फर्स्ट कॉल सबको किया मैंने, बट सर फर्स्ट कॉल में मुझे ऑलरेडी कितना पैसा आ चुका है, तो उतना पैसा कम आना चाहिए। बट सुनो कितना पैसा कमा रहे हैं मैं बता रहा हूं। जब भी फर्स्ट कॉल का पैसा आ रहा है
मैं ये एंट्री नहीं करूंगा, मैं वही एंट्री करूंगा जो मैंने आपको सिखाया है। जब भी मैं बैंक अकाउंट डेबिट करूंगा, मुझे कितना पैसा आना चाहिए था, फर्स्ट कॉल का कितना पैसा आना चाहिए ऑफिशियली, 75,000 इंटू वॉट आना चाहिए था, इंटू 6 आना चाहिए था, इंटू 6 आना चाहिए था। बट ऑफकोर्स मेरे को कितना पैसा कमाएगा, इतना आना चाहिए था। ऑलरेडी उसमें से मुझे कितना पैसा आ चुका था, 2,25,000 तो आ चुका था, उतना तो कम आए थे, बट और भी कम आया। अभी वो कितना कमाया वो कैसे मालूम पड़ेगा, वही तो मैं तुम लोगों को पूछ रहा हूं। एक सेकंड मैं क्या पूछ रहा हूं, ये एंट्री आपको सुनिए, नहीं सुनो प्लीज 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 सुनिए, एक सेकंड प्लीज। मेरे को टोटल कितने पैसे लेने हैं फर्स्ट कॉल के? अगर नॉर्मल सम होता तो दिस माइनस दिस पैसा आ जाता, बट अगर मैं बताऊं मुझे पैसे कितने आ रहे हैं, अगर मैं फर्स्ट कॉल के पैसे की बात करूं तो बैंक अकाउंट डेबिट 4,50,000 मुझे लेने थे, उसमें से 2,25,000 तो नहीं आने वाले क्योंकि तो ऑलरेडी आ चुके थे। बट एक बंदा था उसने भी मुझे पैसे नहीं दिए, तो सर उसने कितने शेयर के पैसे नहीं दिए? 1125 के। बट इसमें आप लोग ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसमें आपको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना है। तो कैसे करेंगे सुनिए। उसने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया था? उसे 1500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने मुझे 9 रुपए के हिसाब से पैसे दिए थे। टोटल इसने मुझे कितने पैसे दिए? 13। बट मैंने उसको क्या कितना बोला मैं शेयर्स अलॉट करूंगा, मैंने उसको कितना बोला मैं तुझे शेयर्स अलॉट करूंगा, तो 112.9 ही लेना चाहिए मेरे को उसके पास से। कितना होता है 112.9? 10 125 ही लेना चाहिए। तो एक्स्ट्रा जो हो गया, जो उसने मेरे को एक्स्ट्रा पैसे कितने दिए, ये उसने बस ये पैसे मुझे नहीं मिले ना, अरे ये पैसे उसने मुझे ऑलरेडी दे दिए। ये मेरा उसका प्रो रेटा बेसिस पे अलॉट हो गया, प्रो रेटा में अलॉट हो गया ना, हाँ या ना? प्रो रेटा। अभी सुनिए, अभी अगर मैं उससे पैसे मांगता तो मैं कितना मांगता, एक सेकंड गाइस कुछ ने, तो उसका सुनिए मेरे को उसका 3375 रुपीज मेरे को एडवांस में आ गया है। अच्छा मुझे उससे पैसे लेने होते तो 1125 इंटू 9 लेने होते। अरे 1125 इंटू 9 कितना होता है बताइए? सॉरी 1125 इंटू 6 लेने होते ना, कितना होता है ये? 6125 मेरे को उससे लेना होते। बट नॉर्मल समझ तो 6750 मेरे को उससे लेने होते, बट उसने ऑलरेडी मुझे कितना प्रोडेटा में दे दिया है, तो कितना पैसा उससे मंगवाया बट नहीं आया, ये भी 3375 आया। ये कॉल्स इन अरियर्स का पैसा आएगा, ये आपको अमाउंट ढूंढना था। तो लोगों को समझाए 3375 कैसे आया? क्योंकि मेरे को उससे नॉर्मल सम होता तो 6750 मंगवा था, बट 6750 में से उसने मुझे ऑलरेडी कितने पैसे दे दिए। तो ऑफकोर्स यहाँ पे जब मैं बोलूंगा मेरे को पैसे लेने कितने हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आएगा, टोटल 4,50,000 लेना था, माइनस मुझे ऑलरेडी कितने पैसे आ चुके थे 2,25,000, माइनस कितना पैसा नहीं आया 33, ये तो ये मुझे ये अमाउंट मिलेगा। एक बार चेक कीजिए ना, हम लोग ये वाली एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग ये वाली एंट्री करेंगे 22165। क्या ये सबको आ रहा है ये आंसर? सबको ही आ रहा? खाली साइंस की जो स्टूडेंट है उसी को ही आया, किसी को समझा ही नहीं है, पक्का ना? अभी गाइस हम लोग शेयर फॉरफीचर की एंट्री क्या करते हैं, जो भी नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिटेड, कितने नंबर ऑफ शेयर्स फॉरफिट हुए 1125 इंटू पूरा का पूरा कॉल्ड अप था, फिर किसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले 1125 इंटू किसके पैसे, वो तो दे दिया, वो तो हमने खुद ही ढूंढ लिया ना, किसके पैसे मंगवाए बट नहीं मिले, वो तो हमें मिल गया ना, मंगवाए बट नहीं मिले। तो डिफरेंस किस में जाएगा? शेयर फॉरफिचर में। आई थिंक यही यहां तक ही ट्विस्ट था, और फिर वो शेयर मैंने रीइश्यू कर दिया डिस्काउंट पे, बस फिर वो कैपिटल रिजर्व में चला गया, बस ये एक ट्विस्ट था। ऑनलाइन सब लोग कर पाए थे ये? अभिनव, ये सिर्फ होमवर्क का सब मैंने डिस्कस किया है। अभिनव, अश्विन, केनिल, रूही, सूर्या, ये होमवर्क का सम था लास्ट टाइम का। आवाज आ रही है ना? हेलो? ओ शिट, ये माइक, अरे बाप रे, अनम्यूट था, ओ सॉरी गाइस। ठीक है, ये होमवर्क का सम मैंने डिस्कस किया था लास्ट टाइम जो हमने किया था। अभी आवाज आ रही होगी, तुम लोगों ने सबने किया ना? बस अभी गाइस इसका है ना थोड़ा सा जो पार्ट रह गया वो कवर करते हैं, देन वी मूव टू न्यू चैप्टर। ओके, अभी ये पार्ट इंडिपेंडेंट पार्ट है, प्लीज ध्यान देना, फटाफट करते। चलो ये वाला सम ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट करते हैं, और आप लोग लिखो मॉड्यूल का 11.66। चलो गाइस ध्यान दीजिए बुक पे, 11.66 क्वेश्चन नंबर 18। क्या लिखा है? एक्स लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड विद एन ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल ऑफ 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। मतलब उसका कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स वो इश्यू कर सकता है? 90,000 इंटू 10। अभी कंपनी ने क्या परचेज किया?
लैंड एंड बिल्डिंग कितने का परचेज किया? पेपर इन फुल पेड ऑफ शेयर्स, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग लिया और शेयर्स दिए। यूजुअली ऐसा भी होता है ना कि मेरे को शेयर्स मेरे को इश्यू करने, बट मेरे को सामने पैसा नहीं मिल रहा, मेरे को सामने क्या मिला? लैंड एंड बिल्डिंग। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। सिंपल जर्नल एंट्री, क्या मेरे पास आया? एंड द बैलेंस ऑफ दिस शेयर्स वर इश्यूड टू पब्लिक। तो चलो ऐसे नॉर्मल जर्नल एंट्री बोलो ना, 9 लाख के शेयर्स इश्यू किए, उसके लिए 4 लाख का लैंड आया और बाकी का पैसा है। एक कोई एंट्री बोल सकता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, कितने का लैंड एंड बिल्डिंग आया, बाकी का मेरे को क्या है? बैंक पे पैसा आया, कितना? बैंक पे 5 लाख रुपए आया, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। एक ही एंट्री। बार्टर एक्सचेंज, तो एंट्री देखो, बट ऐसे नहीं कर सकते, अपने को एंट्री करते समय थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा सा हमने लेंदी एंट्री करनी है। हमने लैंडेड बिल्डिंग किससे खरीदा है? तो हम लोग क्या करेंगे? डेबिट व्हाट कम्स इन, वाई को क्रेडिटर बनाएंगे और फिर वाई को दे देंगे शेयर्स, डबल एंट्री। फिर शेयर्स के लिए बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट और इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू कैपिटल। अगर मैं इसकी कंबाइन एंट्री बोलूं तो एक ही एंट्री बोल सकते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बट ऐसे आपको 5 मार्क नहीं मिलेगा, 0 मिलेगा। आपको क्या करना है? लैंड एंड बिल्डिंग की 2 एंट्री देखी, अरे देखो ना, वाई वाई कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि एक ही साथ एप्लीकेशन, पूरा पैसा एक ही साथ आ गया, तो एप्लीकेशन प्लस अलॉटमेंट पूरा एक ही साथ आ रहा है, इसमें स्टेजेस नहीं है ना, तो एप्लीकेशन भी हो गया और अलॉटमेंट भी हो गया। इजी सम, इसमें कुछ समझाने जैसा ही नहीं है। बार्टर एक्सचेंज, इसकी एक ही एंट्री है यार, 11th स्टैंडर्ड की। लैंड एंड बिल्डिंग आया, बैंक में पैसा आया, शेयर्स गया, बट ये लंबी एंट्री आपको एग्जाम में ऐसे ही करनी पड़ेगी। फटाफट लिख दीजिए इसका सोल्यूशन। चलो क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 भाई, ये एक ही सिंपल जन एंट्री है, वो लोग ने कॉम्प्लिकेट की है। लैंड आया, पैसा आया, शेयर्स गया, वो एंट्री को लोग ने मर्ज करके एंट्री की और एग्जाम में ऐसे ही करनी पड़ेगी। क्लियर है? हाँ, आ सकता है, पास होते ना 15% लोग पास होते ना। अरे देखो, लैंड अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बाकी सब ऑटोमेटिकली कट हो रहा है। देखो कैसे, ये वाई क्रेडिट डेबिट करके कट हो गया, ये एप्लीकेशन क्रेडिट डेबिट करके कट हो गया, खाली बचा गया कैपिटल ही बचा ना, जो येलो में वही बचा ना। ठीक है, क्रेडिट डेबिट करके कट हो गया ना। हाँ, बिकॉज दे हैव टोल्ड कि 9 लाख के शेयर्स है, उसमें से 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग आया एंड द बैलेंस वाज शेयर इश्यूड टू द पब्लिक। हाँ, यूज दैट 4 lakhs फॉर लैंड एंड बिल्डिंग, बार्टर एक्सचेंज। अरे बैठ के डाउट पूछ। ठीक है, बैलेंस शीट तो बाद में देख रहे हैं। अच्छा गाइस, उसी के साथ हमारा ये चैप्टर अपना खत्म हुआ है। अभी हम नया चीज कर रहे हैं। सब लोग अभी हेडिंग देखिए, अभी सब लोग हेडिंग दे दो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। बैलेंस शीट साथ में देखेंगे। सो ये चैप्टर अपना हो चुका है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। ध्यान देना सब लोग, ये एक चैप्टर खत्म हो गया और ये चैप्टर 15 मार्क के लिए काफी टाइम आया था एग्जाम में, बट अभी ये चैप्टर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया है। तो हमने सब कर दिया, शेयर फॉरफीचर किया, शेयर फॉरफीचर के बाद शेयर रीइश्यू किया, रीइश्यू के बाद हमने कॉल्स इन अरियर्स और कॉल्स इन एडवांस के इंटरेस्ट वाले सम्स किए, फिर ऐसे भी सम्स किए जो फुल फ्लेज सम थे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक यही है। ओके, और हमने एग्जाम के भी काफी सारे सम्स किए, राइट, और आपने देखे कि वैसे ही सम्स आते हैं। डन। और भी चाहिए तो मैं आपको और भी शेयर कर सकता हूं। मैंने बैलेंस शीट नहीं करवाई है, बैलेंस शीट एक साथ पूरी सीखेंगे। तो ये हमारा इश्यू ऑफ शेयर्स वाला पार्ट यूनिट खत्म हो गया है। फाइन। अभी गाइस हेडिंग दे दो, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। फटाफट न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अभी ऑनलाइन अभी सबको आवाज आ रही है? अश्विन, वर्षिता, रूही, सूर्या, केनिल, अभिनव, या बाद में लिख देना ना स्नेहा। हो गया? चलो अभी सुनिए, पहले तुम लोगों को सिर्फ ध्यान देना है, कोई भी चीज लिखनी नहीं है। अभी डिबेंचर्स क्या होता है? जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है वैसे कंपनी डिबेंचर्स भी इश्यू कर सकती है। सुनिए, जैसे कंपनी शेयर्स इश्यू करती है वैसे कंपनी डिबेंचर्स भी इश्यू करती है। प्राइमरी कंपनी शेयर्स क्यों इश्यू करती है? कंपनी को पैसे की जरूरत होती है तो कंपनी शेयर्स देगी और कंपनी को मिलेगा पैसा। बट शेयर्स देने में एक प्रॉब्लम होता है कि अपनी ओनरशिप कम हो जाएगी। अगर मैं आज अपने शेयर्स बांटू पब्लिक को तो मेरी ओनरशिप कम हो जाएगी ना, बट मेरे को पैसा मिल जाएगा। बट डिबेंचर्स में भी यही हो कि कंपनी डिबेंचर्स क्यों इश्यू करती है? डिबेंचर्स आपको इश्यू करेगी और कंपनी को मिलेगा पैसा। बट डिबेंचर होल्डर्स आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर होल्डर्स को इसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? और फ्यू इयर्स के बाद वो डिबेंचर्स वापस ले लूंगा और पैसा वापस दे दूंगा। एक लोन के जैसा फॉर्म होता है। डिबेंचर्स आर बेसिकली लाइक अ लोन। तो इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में मेन मुद्दा तो यही है, कंपनी को मिलेगा पैसा।
कंपनी को क्या मिलेगा, बट डिबेंचर्स कंपनी को वापस एट दी एंड वापस ले लेने होते हैं, उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। क्या बोलते हैं, डिबेंचर्स को वापस ले लेना, उसको बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। उसका अलग से चैप्टर है, बट अभी हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या है, सिर्फ एक ही एंट्री के ऊपर पूरा समय, दैट्स इट। एक ही एंट्री, कितनी एंट्री, एक ही एंट्री, बट उसके ऊपर ही पूरा आपको सीखना है। तो चलो ध्यान दीजिए, अभी आप न्यू स्टूडेंट जो अभी है, अभी आपको पूरा ध्यान आएगा, बिकॉज अब तक जो चल रहा था आपके लिए भी ये नहीं था, अभी सबके लिए एक इक्वल लेवल पे है। ओके अभी देखो, डिबेंचर्स कभी कंपनी इश्यू करती है तो एक एंट्री में पहले पास करता हूं, डेबिट व्हाट कम्स इन या डेबिट द रिसीवर, बैंक इज द रिसीवर एंड व्हाट आर गोइंग आउट, डिबेंचर्स आर गोइंग आउट, यही उसकी एंट्री है बस। बैंक टू डिबेंचर्स, डिबेंचर इश्यू कर दिया, हाँ है ना, बट थोड़ा शांति से देखते हैं। डिबेंचर्स की हमेशा पहले से हमें कुछ चीजें मालूम होती है, एक होती है फेस वैल्यू, क्या होती है, दूसरा होता है उसका इश्यू प्राइस, कि मैं कितने पे इश्यू कर रहा हूं। जैसे शेयर्स में 10 वाले 12 में दे रहा हूं, 10 वाले 9 पे दे रहा हूं, वैसे इसमें भी इश्यू प्राइस होती है। एक होती है उसकी रिडम्पशन प्राइस। रिडम्पशन प्राइस मतलब क्या, मैंने बोला ना 5 साल के बाद मुझे वो डिबेंचर्स वापस लेने हैं और आपको क्या देना है, पैसा, तो उसकी रिडम्पशन प्राइस भी आज ही मालूम होती है। फॉर एग्जाम्पल समझो फेस वैल्यू 10 रुपए की है, 100 रुपए की है, फेस वैल्यू कितनी की है, मैं डिबेंचर्स भी इश्यू 100 पे कर रहा हूं और आपको फ्यूचर में भी कितना पैसा देने वाला हो डिबेंचर्स के लिए, तो इसको बोलते हैं इश्यू एट पार एंड रिडम्पशन आल्सो एट पार। अगर मैं 100 वाले डिबेंचर्स आपको 105 पे दूं तो इश्यू एट प्रीमियम, और अगर मैं आपको 95 दे रहा हूं तो इसको क्या बोलेगी, रिडम्पशन एट डिस्काउंट। मतलब ऐसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, बट ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। बट कभी भी अगर आप कंपनी कोई भी डिबेंचर्स इश्यू कर रही है तो आज आपको क्वेश्चन में कितनी चीजें मालूम होगी, 3 चीजें, एक क्या होगा और एक क्या होगा, रिडम्पशन प्राइस। इश्यू प्राइस मतलब आज डिबेंचर्स कितने में बाहर जा रहे हैं, आज मैं उसके लिए कितना पैसा ले रहा हूं, पैसा, और रिडम्पशन प्राइस मतलब कितना पैसा दे रहा हूं, ले रहा हूं, दे रहा हुआ, याद रखना। इश्यू प्राइस मतलब आज समझो 100 रुपए के डिबेंचर्स है और मैं 110 पे दे रहा हूं, तो मैंने कितना पैसा आपसे कलेक्ट किया, 110 रुपया कलेक्ट किया, 110 रुपया कलेक्ट किया। बट अगर वही इस डिबेंचर्स के लिए मैं अगर आपको 95 रुपीज दूं तो वो 95 रुपीज मैंने दिया, वो रिडम्पशन वैल्यू हो गई, समझा। अगर इसके फुल फॉर्म लिख दूं यहां पे, 3 चीजें आपको अभी से मालूम होगी, एक होता है फेस वैल्यू, एक होता है इश्यू प्राइस, और एक होता है, चलो काम करते हैं, एंट्री करता हूं, केस नंबर 1 ले रहा हूं, कोई कुछ लिखेगा नहीं अभी। समझो फेस वैल्यू 100 की है, इश्यू प्राइस भी 100 है और रिडम्पशन प्राइस भी क्या है 100, तो इसकी जर्नल एंट्री करता हूं। मैं इश्यू के टाइम की जर्नल एंट्री करनी है, खाली कौन सी जर्नल एंट्री करनी है, इश्यू की। मैं नॉर्मल जर्नल एंट्री करता हूं, समझो एक ही डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं, तो पहले एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया, और डिबेंचर्स भी फेस वैल्यू कितने का बाहर गया, डिबेंचर्स की फेस वैल्यू हमेशा फेस वैल्यू पे बाहर जाएगा, कैपिटल 100 रुपया, और इसमें कोई भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है, खत्म सब, क्योंकि कोई प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन है ही नहीं ना। कैसे सर, आज 100 रुपए वाली चीज के लिए मैंने कितना पैसा लिया और 100 रुपए वाली चीज के लिए कितना दे रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस, तो इसमें प्रॉफिट लॉस अगर मैं कैलकुलेट करूं ये वाले सम में, इट वाज 0। एक और, बहुत सारे केसेस करा होगा, ध्यान दो। एक और फेस वैल्यू, ध्यान देना, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 95, रिडम्पशन प्राइस 105, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करते हैं। आज मैं 100 रुपए की चीज के लिए आपसे खाली कितना पैसा मांग रहा हूं, तो मैं 5 रुपए का नुकसान कर रहा हूं आज, और कल मैं आपको 100 रुपए की चीज के लिए कितना दे रहा हूं, 10 क्या 105 दे रहा हूं, 100 से कंपेयर करना है ना, तो मैं फ्यूचर में भी बात, तो मैं टोटल नुकसान कितने का कर रहा हूं, 10 रुपए का। पहले समझ रहा है 10 रुपए का नुकसान कैसे है, 100 से कंपेयर करिए, तो इसकी जर्नल एंट्री पास करता हूं। डेबिट द रिसीवर, बैंक में आज कितना पैसा आएगा, कितना इश्यू प्राइस है, वो तो पहले लिख देने का, और डिबेंचर बाहर कितने का जा रहा है, वो तो इजी है, डिबेंचर बाहर कितने का जा रहा है, डिबेंचर 100 का जा रहा है ना, फेस वैल्यू 100 का ही जा रहा है ना, तो ये पहले लिख देने का, हमेशा पहले ये लिख देने का, ये डिबेंचर तो हमेशा 100 ही होगा। अभी मुझे बताओ नुकसान कितना है टोटल, आज का नुकसान और कल का नुकसान मिलके कितना है,
तो नुकसान को हम लोग बुक्स में क्या करते हैं, डेबिट के क्रेडिट, डेबिट करते हैं। तो लॉस ऑन इश्यू मैं करवाता हूं, लिख दे रिडम्पशन के टाइम। सुनिए सुनिए सुनिए, मैं आराम से बाद में उसमें भी आता हूं। आज मुझे कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा आ रहा है, 95 आ रहा है इश्यू। डिबेंचर बाहर कितने का जा रहा है, डिबेंचर तो फेस वैल्यू 100 पे होगा। टोटल नुकसान पहले ये वाला देखते हैं एक एक करके। आज मैं 100 रुपए के लिए आपसे कितना ले रहा हूं और 100 रुपए के आपके लिए कितना दे रहा हूं, तो नुकसान 10 का हो गया ना, ले रहा हूं और दे रहा हूं, तो टोटल नुकसान 10 का हो गया कि नहीं। पहले ये सर अभी भी एंट्री टैली नहीं हो रही है, इसका रीजन ये है कि एक और चीज 5 रुपए क्रेडिट करना बाकी है। आपको फ्यूचर में 100 रुपया देना है कि 105 देना है, तो लायबिलिटी भी 105 की होनी चाहिए ना। तो आप अकाउंट्स खुद रीड करो। फ्यूचर में मुझे रिडम्पशन के टाइम डिबेंचर का 100 भी देना है और 5 रुपए एक्स्ट्रा भी देना है ना, इसको हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। शांति से देखिए, कोई टेंशन नहीं है, एक एक करके करवाता हूं। मेरे को ना आपसे भी यही आंसर चाहिए जो मैं करवा रहा हूं। पहला वाला छोड़िए, सेकंड वाला देखिए, वापस मैं एंट्री करवाता हूं। ये एक ही एंट्री पे पूरा चैप्टर है, एक ही एंट्री पे पूरा चैप्टर है, इसको तोड़ मोड़ के ही चैप्टर करना है। यही एक पूरा चैप्टर, बहुत बेसिक चैप्टर है ये, ठीक है। आता है तो 5 मार्क के लिए आता है, या तो आता ही नहीं है। ये एक ही एंट्री पे पूरा चैप्टर करना है। आज मैं 100 रुपए का मेरा फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू कितनी है मेरी 100। इश्यू प्राइस मतलब मैं आज कितने पे शेयर दे रहा हूं, तो सिंपल है, कितने का नुकसान किया, मैं 100 रुपए की चीज के लिए 95 ले रहा हूं और फ्यूचर में 100 रुपए की चीज के लिए आपको 105 दे रहा हूं, टोटल लॉस 10 रुपया समझ गया। पहले ये कैलकुलेट करना आना चाहिए। अभी डेबिट व्हाट कम्स इन या डेबिट द रिसीवर, बैंक में कितना आ रहा है, इश्यू प्राइस डिबेंचर 100 का जा रहा है। और हमने 11th में सिखाया है कि जितना भी लॉस हो, आज का लॉस हो या फ्यूचर का लॉस हो, आज ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। टोटल लॉस कितने का है 10। अभी सर 5 रुपए क्रेडिट में कुछ अभी भी टैली नहीं हो रहा है, तो समझी बात है, मेरे को फ्यूचर में कितना पैसा देना है, तो ये दोनों मेरी लायबिलिटी बनेगी ना, लायबिलिटी टू पे, लायबिलिटी टू पे। समझा। एक और एग्जांपल, अभी कोई कुछ लिखेगा नहीं, बाद में सबको एक साथ लिखने का चांस मिलेगा, ठीक है। सुनिए, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 95, रिडम्पशन प्राइस 100, प्रॉफिट लॉस निकालते हैं। आज कितने का लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, आज 5 का लॉस हो रहा है और कल ना प्रॉफिट है ना लॉस है, तो टोटल लॉस कितने का हो गया। अभी आप लोग एंट्री बोलोगे मेरे को। बैंक इज द रिसीवर, बैंक में कितना पैसा आएगा, बैंक में तो 95 आएगा। डिबेंचर ने पहले ये लिखेंगे, डिबेंचर कितने का जा रहा है, डिबेंचर 100 का। सर लॉस कितने का टोटल, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ, क्या सम खत्म हो गया, समझा तुम लोग को मैंने क्या लिखवाया। ओके, मैं अलग अलग केसेस लिखवा रहा हूं, अभी तुम लोग कुछ नहीं करोगे, मेरे को आंसर चाहिए। नेक्स्ट, सब कुछ लिखने का चांस मिलेगा। फेस वैल्यू 100, इसमें कितने नहीं है तुम लोग को आना चाहिए, जब तक तुम लोग आंसर नहीं देखते हो मैं तब तक एग्जांपल लिखवाते जाऊंगा। फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 105, रिडम्पशन प्राइस 100, प्रॉफिट लॉस। आज मैं 100 के लिए 105 ले रहा हूं, प्रॉफिट कर रहा हूं भाई, प्रॉफिट कर रहा हूं, 100 के लिए 105 ले रहा हूं, कल ना प्रॉफिट है ना लॉस है, 100 के लिए 100 ही है। चलो एंट्री करते हैं, पहले तो इजी है, बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर कितने का बाहर जा रहा है, सर ये तो सिंपल है, इसके लिए आएगा टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये तो आपको मालूम है ना 100 रुपए वाली चीज, ये तो आपने शेयर्स में भी अभी सीखा ना, इसमें लॉस थोड़ी है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट को तो हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देना, प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, इसमें लॉस है ही नहीं, इसमें प्रॉफिट हुआ है, ये भी क्लियर है। खुद आते जाएगा, इसमें सिखाना नहीं है, अपने आप आना चाहिए, लर्न नहीं करना है। फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 105, रिडम्पशन प्राइस भी 105, प्रॉफिट लॉस। भले बोलिए बोलिए, आज मेरा प्रॉफिट, लास्ट नेक्स्ट फ्यूचर में मेरा लॉस। सर कैसे, आज मेरा प्रॉफिट 100 के लिए मैं कितना ले रहा हूं और 100 के लिए कितना दे रहा हूं, नो प्रॉफिट नो लॉस। एंट्री करता हूं, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होएगा,
डिबेंचर कितने का जा रहा है? अभी एक ट्विस्ट, ये दोनों एंट्री को अलग अलग दिखना रहता है। दोनों एंट्री को क्या दिखना होता है? अभी देखिए सर, ऐसा तो आपने ऊपर नहीं किया, ऊपर ये भी लॉस था, ये भी लॉस था, तो टोटल लॉस 10 का हो गया। ये लॉस था, ये प्रॉफिट था, तो लॉस की एंट्री हो गई। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे लॉस था ही नहीं, प्रॉफिट था। सब एंट्री को अलग अलग देखने का। सर प्रॉफिट भी है और लॉस भी है, तो ये आज का प्रॉफिट है, वो आज के प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलेंगे? तो सिक्योरिटी प्रीमियम। अरे आज के प्रॉफिट को तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम बोलेंगे ना। कितने का सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया? बराबर है। बट सर कल का लॉस है, तो कल का लॉस रिकॉर्ड करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। कितना? सर टैली नहीं हो रहा है, समझी बात है, टैली नहीं होगा। फ्यूचर में कितना पैसा देना है? तो नीचे ऊपर 110 है, नीचे टैली करो ना। अभी समझ रहे हैं, इधर भी 5 का तो कुछ मिसिंग है ना, खुद ही देखिए ना, वो क्या होगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ, टेंशन मत लो, आ जाएगा। बहुत सारे सम प्रैक्टिस करेंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सुनिए, आपको ना इंडिविजुअल बेसिस पे पकड़ना है। ये इंडिविजुअल ये हो गया येलो कलर, सॉरी ये येलो कलर इसका नहीं है, ये येलो कलर किसका है? इसका है। ये पिंक कलर ये है, ये पिंक का क्या है? ये है प्रॉफिट और लॉस। सर इधर बताइए, इधर क्या है? ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है, बाकी तो कुछ था ही नहीं। ये लॉस है, ये लॉस है, ये भी लॉस है, ये भी लॉस है, तो कंबाइंड लॉस हो गया। मतलब हर एक की एंट्री इंडिविजुअल करनी है। अगर एक प्रॉफिट है तो एक लॉस है, तो एक लॉस और एक प्रॉफिट अलग अलग। समझा मैंने क्या बोल रहा हूँ? दिमाग में जा रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अभी आप लोग खुद बना के दो। फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 95। अभी ट्विस्ट डालता हूं, तुम लोग के दिमाग में ट्विस्ट भी डाल ही देता हूं। रिडम्पशन प्राइस 95, प्रॉफिट या लॉस बताइए। आज क्या है? घंटा, आज लॉस है। अच्छा मैं इसको चेंज करता हूं, आज क्या है? आज भी प्रॉफिट है, कल भी प्रॉफिट है भाई, कल भी प्रॉफिट है ना। 100 के लिए आपको कितना दे रहा हूं? 95 दे रहा हूं। नहीं मैं काम करता हूं, इधर मैं लॉस ही ले लेता हूं। रुको ना, तुम लोग को क्या है? क्या करूं मैं इधर? ये फ्यूचर में तो प्रॉफिट है। चलो पहले इधर भी 95 ले लेता हूं। आज मैं क्या कर रहा हूं? लॉस। इंडिविजुअल एंट्री करनी है, वो मैंने आपको समझा दिया है। चलो पहले नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट कितना हो रहा है? ओवर है। डिबेंचर कितने का बाहर जा रहा है? सर आज की लॉस की एंट्री तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कर दे, अभी आएगा मजा। कितना? सर फ्यूचर की प्रॉफिट की एंट्री बाकी है, उसको हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपने उन्होंने 11th स्टैंडर्ड में सीखा था, आज का लॉस है आज रिकॉर्ड करो, फ्यूचर का लॉस है आज रिकॉर्ड करो, आज का प्रॉफिट है आज रिकॉर्ड करो, फ्यूचर का प्रॉफिट है तो आज रिकॉर्ड। तो अगर फ्यूचर में प्रॉफिट आएगा तो कभी भी रिकॉर्ड होगा नहीं। कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट घंटा कहीं खबर नहीं, सीए करने जा रहे। हाँ क्या लिखा था कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में? नहीं क्या लिखा था मेरे को वो बता। फर्स्ट चैप्टर नहीं, कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट में क्या लिखा है? सो गाइस एक समरी देता हूं, सुनिए 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 एक सेकंड। लॉस आज का रिकॉर्ड होगा, लॉस कल का रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट आज का रिकॉर्ड होगा, प्रॉफिट कल का रिकॉर्ड नहीं होगा। बस ये मैंने आपको समरी दिया। लॉस आज का रिकॉर्ड करेंगे, लॉस कल का भी रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट आज का रिकॉर्ड करेंगे, प्रॉफिट कल का रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो लोगों को समझा मैंने क्या समरी दिया? नहीं पढ़ाना है, वो अपने वो राहुल सर से सीख के 11th स्टैंडर्ड में। नाम तो सुना होगा। अच्छा
अभी मैं अभी लिख रहा हूं, अभी ये मैंने आपको समरी दिया है, अभी आप लोग एक रैंडम एंट्री स्टार्ट करोगे। चलो रैंडम एंट्री, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 105, एक सेकंड, इश्यू प्राइस 105, रिडम्पशन प्राइस 95। चलो प्रॉफिट लॉस निकालो गाइस। आज मैं 5 रुपए का प्रॉफिट कर रहा हूं, क्या आज का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड होगा? और कल भी प्रॉफिट है, टोटल 10 रुपए का प्रॉफिट है। आपको मालूम है ये रिकॉर्ड होगा और ये रिकॉर्ड होगा नहीं, पहले ये समझ गया। अभी एंट्री कीजिए, डेबिट व्हाट कितना होगा? बैंक, प्लीज 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 इंपॉर्टेंट है गाइस, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? सर डिबेंचर बार कितने का जा रहा है? 100 का। सर आज का प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दीजिए टू एसपी, और ऑटोमेटिकली आपकी एंट्री हो गई टैली, खत्म। एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। ये क्लियर है सबको? प्लीज गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एक बार देखो, इसमें जितने भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपको खुद बनाना आना चाहिए, मेरे को सिखाने की जरूरत नहीं है। मैं अगर आपको बोलूंगा तो आपको ऑटोमेटिकली आना चाहिए। एक और करते, फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 105, रिडम्पशन प्राइस 105। चलो बताइए आज मैं क्या कर रहा हूं, क्या वो रिकॉर्ड होगा? और कल मैं लॉस कर रहा हूं, वो भी रिकॉर्ड होगा? सर नेट ऑफ तो जीरो है, नहीं, इंडिविजुअल बेसिस पे एंट्री करनी है, तो इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होगा। पहले सबको क्लियर है? तो चलो एंट्री बताइए, बैंक अकाउंट डेबिट कितना होगा? बैंक अकाउंट डेबिट 105 होगा। सर डिबेंचर्स कितने के जा रहे हैं? सर आज का प्रॉफिट एसपी, आज का प्रॉफिट एसपी। सर आज का लॉस, मैसेज शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आज का लॉस कितना? कल का लॉस भी 5। सर टैली नहीं हो रहा है, क्यों टैली नहीं हो रहा है? बिकॉज फ्यूचर में प्रीमियम और रिडम्पशन भी कितना देना है? 5। देखो इतनी बड़ी बड़ी एंट्री फटाक से आपको आ गई। आज का प्रॉफिट रिकॉर्ड हो गया, कल का लॉस रिकॉर्ड हो गया, बट कल के लॉस में लायबिलिटी भी बढ़ गई। सही है ये? एक बार अभिनव, अश्विन, रूही, सूर्या, पहले आपको सबको, वर्षिता, ये एंट्री आपको समझा? यस। कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, चलो आप लोग मुझे बताओ आपको क्या चाहिए। चलो आप लोग मुझे बताओ, फेस वैल्यू तो 100 रहेगी। अच्छा ओके, आप लोग मुझे थोड़े टाइम के बाद बताओ। मैं आया, अरे तब तक कॉपी करो ना।
अच्छा ओके, तो गाइस यही पूरी कृति ने जो मिस किया ना उसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। तो गाइस एक चीज वापस समराइज करता हूं, सॉरी थोड़ा मीटिंग था। आज का लॉस कभी रिकॉर्ड होगा? कल का लॉस, आज का प्रॉफिट, कल का प्रॉफिट नहीं होगा। बस यही इसी के ऊपर पूरा चैप्टर है। मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है लॉस ऑन इश्यूड डिबेंचर्स और पीयूआर मतलब प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। हाँ, आरपी रिडेम्पशन प्राइस, आरपी मतलब रिडेम्पशन प्राइस। अच्छा कितने केसेस लिखे टोटली? तो 2-3 और रिवाइज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितने केसेस लिखे? 8 केसेस लिखे और 2 केस लिख के हम लोग चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मतलब ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन था, बट अगर ये जिसने समझ लिया वो ये चैप्टर समझ लिया। तो तू हमेशा लेट क्यों आती है? अच्छा तो हमेशा तू कभी कभी जल्दी क्यों आती है? ठीक है, कभी कभी जल्दी आती है, बस ये चलेगा। तुम लोगों लॉजिक में था ना, सम स्टूडेंट्स आर इडियट, तो सम का अपोजिट ऑल। याद है वो लॉजिक, ऑल स्टूडेंट्स आर नॉट इडियट, सम का ऑल। क्यों इतना लेट आती है तू? और तू पार्टी में जाती रहती है, ऐसा तेरा इंस्टाग्राम पे आता रहता है, पार्टी करती रहती है, ड्रिंक्स। चलो अच्छा गाइस ये हो गया। 1-2 आपको लिखवा रहा हूं, आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिए। लिखा हूं मैं? हाँ हाँ अभी रुक जाओ, आ जाएगा। चलो ये वाला तुम लोग खुद सॉल्व करो। फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 95, रिडेम्पशन प्राइस 105। ओए चलो ये वाला केस आप लोग मुझे बताइए। 100 रुपए वाला 95, अभी 5 का लॉस हो गया, फ्यूचर में कितने का लॉस हो गया? टोटल 10 का लॉस हो गया। आज का लॉस भी आज रिकॉर्ड होगा, रिवीजन अभी सब कर दिया। आज का लॉस भी, और यही आने वाला है आपके एग्जाम में, यही है। अच्छा सुनिए, एक लॉजिक याद रखिए, आज मैं डिबेंचर्स प्रीमियम पे इश्यू करूंगा ना, कोई लेगा ही नहीं। अरे वो 100 वाले डिबेंचर्स के लिए मेरे को 105 क्यों देगा? और दूसरी चीज, वो 100 के लिए मेरे को 100 कितना ज्यादा लेना चाहेगा ना वो। अरे वो यही केस आएगा, डिबेंचर ऐसे इश्यू होते हैं। क्यों? मेरे को लॉस तो कम, सामने वाले को प्रॉफिट ना। पब्लिक को क्या चाहिए? मेरे को सस्ते में मिले। तो ये वाला केस ही हमेशा एग्जाम में आएगा, क्योंकि मैं अगर डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं तो मैं कम में ही दूंगा ना, मेरे को पैसे की जरूरत है, तो वो सामने वाला तो बार्गेन करेगा ना। तो अगर मैं इसकी एंट्री करना चाहूं तो डेबिट बैंक में कितना पैसा आया? 95। डिबेंचर कितने का गया? टोटल लॉस, आज का भी लॉस, आज का टोटल लॉस कितने का हो गया? तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना हो गया? तो सर ये तो टैली नहीं हुआ। क्यों टैली नहीं हुआ? तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, पीओआर, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। चलो लिखिए ये एंट्री। आई होप सबको आया। अश्विन, रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता, अभिनव। एक प्रैक्टिस। हम लोग कभी कभी कैसे तारक मेहता कैसे हम घड़ी घड़ी देखते हैं, पसंद है वो, तो ऐसे लेक्चर वापस करेंगे, वापस घड़ी घड़ी देखेंगे। क्या इंसैनिटी? मेरे को इतना इंग्लिश नहीं आता है, शांति से बोल। इंसैनिटी क्या? इंसानी है ना वो। चलो एक और लिखो। फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस 105, रिडेम्पशन प्राइस 105। चलो बताइए आज मैं क्या कर रहा हूं? आज प्रॉफिट कर रहा हूं, कल लॉस कर रहा हूं। अरे एक बार लिख दो ना, एक बार तुम लोग खुद लिख रहे हो। बैंक अकाउंट डेबिट 105। अरे एक बार लिख दो ना। डिबेंचर्स कितने के गए? 100 के। आज का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड होगा। कृति को जलाओ ना कि तुम लोग को आता है, उसको नहीं आता, उसको ऐसा लगेगा कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ मिस किया। ऐसे उसको एहसास करवा रहा हूं, आपको आ रहा तो कभी कभी ऐसे एहसास में लोग आत्महत्या करते हैं। सर ये टैली तो नहीं हुआ? कौन मुझे बताएगा टैली क्यों नहीं हुआ? गाइस चलो ये टैली क्यों नहीं हुआ? पीओआर। चलो क्या अभी हम सम स्टार्ट कर सकते हैं गाइस? चलो बैठ जा। अभी हम लोग सम स्टार्ट कर रहे हैं। ये सबको आएगा ना? ये एक ही एंट्री पे पूरा चैप्टर है।
एक ही एंट्री पे बैठ जाओ अभी फटाफट। सब लोग मॉड्यूल ओपन कर रहा हूं मैं मॉड्यूल से करवा रहा हूं, बुक में से आप लोग खुद देख लेना, क्योंकि उसमें फ्लो में नहीं दिए, बुक में ना वो रैंडम ऑर्डर में। अरे मॉड्यूल के सम से, बट उसमें ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर है, तुम लोग दोनों को क्लियर है। मिथिल, प्रकाश, चलिए ओए चलो। अरे भाई भाई प्लीज प्लीज, गाइस 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 शांति, एकदम शांति, फटाफट सम कर रहे हैं, आ जाइए। तेरे को आ जाएगा कृति, कृति करते करते आ जाएगा। अभी गाइस प्रॉब्लम मालूम है क्या है, ये जो एंट्री हमने की ना, हम लोगों ने सीए इंटर के लेवल से एंट्री की, बट आपको सीए फाउंडेशन में एंट्री करनी है, तो जो एंट्री करनी हमने मर्ज एंट्री कर दी, बट सीए फाउंडेशन में वो लोग को लगता है कि आपको मर्ज एंट्री नहीं आएगी, तो उसको वो लोगों ने टुकड़े टुकड़े में सिखाया, बट कोई बात नहीं, मैं करवाता हूँ ये सम। इलस्ट्रेशन नंबर 1, पेज नंबर है 11.85, हेडिंग दीजिए अपने बुक में, पेज नंबर 11.85, इलस्ट्रेशन नंबर 1। शांति से देखिए आप लोग, मेरे को हर सम में ना पहले वो टेबल बना के दोगे। टेबल मतलब क्या, फेस वैल्यू 11.85 पेज नंबर। सुनिए ध्यान दो, ये रहा 11.85, नया बुक में चेंज हुआ रहेगा। गाइस 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 प्लीज, अमूल लिमिटेड इशूड हाउ मेनी डिबेंचर्स, ओए ओए प्लीज प्लीज प्लीज, शांति शांति, स्नेहा बैठ जाओ। गाइस ये डिबेंचर्स के नाम है, डिबेंचर्स के आगे ना हमेशा परसेंटेज लगा होगा, ये डिबेंचर का नाम होता है। ये क्या है, ये क्या इंडिकेट करता है, उसका इंटरेस्ट का परसेंटेज। किसका परसेंटेज, कि आज कोई अगर पब्लिक डिबेंचर्स खरीदेगी तो उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो इससे हमें कोई लेन देन नहीं है। ऑफ 50 ईच, मतलब फेस वैल्यू मुझे कितनी दी है क्वेश्चन में, 50। मुझे एप्लीकेशन पे पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म्स इन द प्रोस्पेक्टस एंड रिडीमेबल एट पार। इश्यू प्राइस के लिए कुछ बोला नहीं, तो इश्यू भी मैं कितने कर रहा हूं और रिडम्पशन भी कितने में कर रहा हूं, तो कोई प्रॉफिट लॉस हुआ नहीं। और रिडीम कितने साल के बाद कर रहा हूं, आपको सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर्स की एंट्री करनी है। अगर मैं नॉर्मल एंट्री बोलता तो आप क्या बोलते हैं, एक ही एंट्री, एक मर्ज एंट्री लिखनी होती तो आप क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट, टोटल कितने डिबेंचर्स है 40 लाख के, अरे वो तो एक डिबेंचर कर रहे थे ना, टू 9% डिबेंचर अकाउंट, आप यही एंट्री करते हैं। बट सर एग्जाम में ऐसे नहीं चलेगा, आपको एग्जाम में कैसे करना होगा, आप करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, और फिर डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। समझा मैंने क्या बताया, ये टेम्पररी अकाउंट आपको ओपन किया, अगर ये दो को मैं डेबिट क्रेडिट को निकाल दूं तो मेरी मर्ज एंट्री क्या आ जाएगी, पेबल ऑन एप्लीकेशन एज पर टर्म्स। एक से ना मैंने ये 40,000 नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ना, सॉरी ये नंबर ऑफ डिबेंचर्स है ना, मैंने अमाउंट नहीं है, इंटू 50 तो करना पड़ेगा, इंटू 50 करोगे तो क्या आएगा 20 करोड़ ना, 20 करोड़ आएगी ना। अरे वो तो समझा ना 20 करोड़ कैसे आया, तो आपको ऐसे एंट्री करनी होगी। हमने क्या सीखी थी, मर्ज एंट्री, बट आपको मर्ज नहीं करनी है, पहले बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, जैसे हम इक्विटी शेयर्स में करते थे ना। अरे भाई इक्विटी शेयर्स में कैसे करते थे, समझा, वैसे हम लोग को एंट्री करनी होगी। चलो फटाफट ये सम सॉल्व कीजिए, पहला वाला करो करो, लिख के करो चलो, और प्लीज एग्जाम में ये भी लिखो, ऊपर का वो भी बनाओ प्लीज, करो करो करो, चलो स्नेहा लिखना पड़ेगा, ये सब आपके बुक में भी है, करिए। मैं इधर एक मर्ज एंट्री, मैं आपके लिए मर्ज एंट्री पे लिख देता हूं, मैं आपके लिए मर्ज एंट्री पे लिख देता हूं। एक चीज अच्छा करिए कि आपको मर्ज एंट्री आ गई है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये सेम एंट्री है, एक एक करके हम लोग करेंगे। बट आपको 12th में अगर सॉरी फाउंडेशन के एग्जाम में आएगा तो 5 मार्क के लिए ऐसा समय आएगा, तो आप मर्ज एंट्री करोगे आपको 2 ही मार्क मिलेगा, आपको ये एंट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। हाँ वर्षिता बोलिए। यस, क्योंकि वो लोग को लगता है आपको इतना हाई लेवल का नहीं आएगा। हाँ वर्षिता बोलो ना, आप कुछ बोल रहे हो। रैंक आया बॉस ये फाउंडेशन में, तुम लोग को भी रैंक चाहिए कि नहीं। सीए फाउंडेशन में दे हैव स्टार्टेड गिविंग रैंक्स टॉप 20 ऑल ओवर इंडिया,
15% रिजल्ट आया है, समझ लो। और नहीं ऐसा नहीं, मतलब ज्यादा करके जो अगर फेल हुए हैं दैट वाज इन मैथ्स एंड लॉ। वो तो मैं तुमको पहले से बोल रहा हूँ यार, मैथ्स एंड लॉ पे आपको फोकस करना है। 93 मैंने जिसका देखा उसका, बाकी मुझे मैंने जो 20-22 लोगों को देखा ना उनमें से 93 था। मैथ्स में शुदुल को 99 आया है, जो जिसको रैंक आया है। देखा ना शायद से 75-77 तो मैंने बहुत देखे हैं। कौन सी वाली? नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है, नरेशन छोड़ दो। लॉ और मैथ्स, अगर लॉ और मैथ्स तुम लोग संभाल लोगे ना तो तुम लोग सी फाउंडेशन, लेकिन बहुत खराब रिजल्ट दे रहे हैं अभी। लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से उन्होंने रिजल्ट का परसेंटेज बहुत कम कर दिया, 15 इज वेरी लेस। बट एक चीज मैंने देखा है कि जो पढ़ते थे, जो रेगुलरली मैं बोल रहा था कि घर पे जाके मॉड्यूल सॉल्व करते थे, मैंने तुम लोग को मॉड्यूल के भी सम्स बताया था ना, तो क्या होगा बाकी हर एक सब्जेक्ट में आप करते जाए। और एग्जाम फॉर्म प्लीज सब लोग भर दो, मिथिल, दिव्या, वेदांत, आप लोग। फोटो एंड साइन बट अच्छा लास्ट वाली एंट्री बता रहा हूं वर्षिता। गाइस लिख दिया? तेरा इंस्टाग्राम वाला फोटो डाल दे। बता रहा हूं वर्षिता, बता रहा हूं। एक सेकेंड, झगड़ना नहीं है। चलो गाइस एक और सम। हाँ नेक्स्ट लेक्चर आपका 4 से 7 है। नरेशन लिखने की जरूरत नहीं है। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, सिंपल। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल, ये इधर लिखने का एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, सेकंड वाले में लिखने का एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू डिबेंचर कैपिटल, सिंपल। सुनिए एक और समय भाई, प्लीज प्लीज शांति, प्लीज तुम लोग ऐसे मत करो, अभी शांति से करो। ओए अभी इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट हो रही है, मेरे को ना पहले टेबल बनाना है। वर्षिता बता रहा हूं वो सम। 1 करोड़ 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, फेस वैल्यू कितनी है? ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, इश्यू प्राइस 90 हो जाएगी, रिडीमेबल एट पार, तो रिडम्पशन प्राइस क्या हो जाएगी? 100। चलो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करो सर। आज कितने का मैं लॉस कर रहा हूं? आज 10 का लॉस, कल नो प्रॉफिट नो लॉस, टोटल कितना हो गया? समझो एक ही डिबेंचर्स के हिसाब से हम लोग एंट्री करते हैं, एक डिबेंचर के हिसाब से, तो क्या होती है? चलो आप लोग एंट्री बताइए। बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आता है मेरे को? 90। तो डिबेंचर कितने का बाहर जाता है? 8% डिबेंचर कितने का बाहर जा रहा है? 100। आज का लॉस आज रिकॉर्ड होगा, आज का लॉस आज, तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स कितना होगा? 10। कल तो कुछ नहीं है, क्या ये एंट्री हो गई? ये आपकी मर्ज एंट्री हो गई। बट सर एग्जाम में ऐसे अलाउ नहीं करेंगे, तो सर कैसे करने के? आपको पहले एप्लीकेशन की एंट्री करनी है, एप्लीकेशन की 2 एंट्री और अलॉटमेंट की भी कितनी एंट्री करनी होगी? 2। अभी प्लीज सुनिए, ये जो अटाटा बटाटा चीज है ना, अटाटा बटाटा चीज मतलब लॉस और वो सब को अटाटा बटाटा बोलते हैं। तो ये वाली एंट्री एप्लीकेशन के साथ करने की कि अलॉटमेंट के साथ? आप लोग को क्या लगता है? हमेशा अलॉटमेंट के साथ होती है। अटाटा बटाटा एंट्री हमेशा किसके साथ होती है? अलॉटमेंट। अभी अलॉटमेंट में भी सर किसके साथ? अलॉटमेंट की तो 2 एंट्री होती है, नंबर 1 के नंबर 2। आपको क्या लगता है? आप गलत हो, नंबर 1। आप मुझे बताइए, इक्विटी शेयर्स में अटाटा बटाटा एंट्री भी होती थी सिक्योरिटी प्रीमियम की। आप पैसे आते थे तभी करते थे कि कैपिटल क्रिएट करते थे? तो लॉस होता नहीं है, बट वो अटाटा बटाटा एंट्री किस में होती थी? ठीक है मैं करवाता हूं, किसको नहीं आता मैं करवाता हूं। चलो आप लोग ट्राई कीजिए। नहीं ज्वाइन नहीं करना है, हम लोग को ऐसे करनी होगी। मैं क्या बोल रहा हूं सुनो, पहले पैसे आए उसकी एंट्री, एप्लीकेशन की एंट्री किसको ट्राई करनी है? चलो आप लोग में से कोई ट्राई करो ना। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, व्हाट इनटू व्हाट? 1 करोड़ इंटू 30, 1 करोड़ इंटू 30, 1 करोड़ इंटू 30। तो पहली एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 30 करोड़, और 30 करोड़ का बन जाएगा कैपिटल। 30 करोड़ का क्या बन जाएगा? कैपिटल। अभी अलॉटमेंट में मुझे कितने पैसे मंगवाने हैं?
₹60, लेकिन अलॉटमेंट में पहले पैसे नहीं आते, पहले क्या करते हम लोग, पहले कॉल करते हैं। तो सर उसकी एंट्री क्या होगी, कैसे करोगे आप लोग, किसी को ट्राई करनी है, बोलो ना कैसे होगी। ओके रुक जाओ, ये दो एंट्री सबको समझ गई। अभी अलॉटमेंट के टाइम पहले अलॉटमेंट क्रिएट होगा। सर अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 60 है, तो अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट मैं इधर दिखा रहा हूं, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट कितना है, व्हाट इनटू व्हाट कितना है, नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 1 करोड़ इंटू, फिर ये अटाटा बटाटा को उसमें डालना पड़ेगा, तो उसको भी डाल दिया अटाटा बटाटा। लॉस भी डाल सकते हो या फिर डिस्काउंट भी बोल सकते हो, लॉस भी बोल सकते हो या फिर हम लोग हमेशा एक यूनिवर्सल वर्ड यूज करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। अरे मैं इधर लॉस लिखवाया ना आपको, लिखा ना तुमने, इधर आया ना 10 रुपए का, तूने खुद ही तो निकाला, 10 इंटू ये कितना हो गया, और कैपिटल क्रिएट हो गया, और मुझे अलॉटमेंट में कितने पैसे लेने एट दी एंड, पैसे कितने लेने, 60 करोड़ आ गए। ये ऐसे आपको एंट्री सीखनी होगी। देखो लगने में बहुत इजी है, लेकिन आप कंफ्यूज हो गए। मैंने क्या बोला सुनो, एप्लीकेशन का पैसा आया, एप्लीकेशन का कैपिटल बना, अलॉटमेंट में पहले कैपिटल बनता है कि पहले पैसा आता है, पहले कैपिटल बनता है, बट उसके साथ वो जो लॉस, मालूम है मैंने बहुत सारी एंट्री लिखवाई थी, लॉस भी हो सकता है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो सकता है, पीओआर भी, इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है। मालूम है कौन कौन सी चीजें हो सकती है, मैं बता रहा हूं, सुनो, ये भी अटाटा बटाटा है, ये भी अटाटा बटाटा है, और ये भी अटाटा बटाटा है। ये सब कौन सी एंट्री में होगा, अलॉटमेंट के साथ। ये खाली मैंने आपको बिठा दिया, आप एंट्री ऑटोमेटिकली हो जाएगी। चाहिए ना तो आपको नहीं समझता है ना, तो एक कंबाइन एंट्री लिख के रख देने का, और उसका देख लेने का कि कॉपी पेस्ट इमेज बन रहा है कि नहीं। लेट्स सी, देखो एक बार बता रहा हूं कैसे, मुझे बताइए टोटल बैंक अकाउंट डेबिट कितना होना चाहिए, 90। लेट्स चेक आउट, 90 है कि नहीं, ये 30 हो गया, 30, ये 30 और ये 60 कितना हो गया, एप्लीकेशन तो हमने बुक में बनाया नहीं, तो बुक से निकल गया। डिबेंचर आपको कितना क्रेडिट करना है, 100, तो ये 30 हो गया, सॉरी ये नहीं, ये 30 किधर हो गया, ये तो निकल गया, इसको निकाल दिया, ये 30 हो गया, बचा कितना, 70 इधर आ गया, कैपिटल में 70 बन गया। अलॉटमेंट तो टाइम पास एंट्री होती है, अलॉटमेंट भी बुक से टाइम पास होता है, अलॉटमेंट तो बुक से निकल दिया, खाली क्या बचा, लॉस, ये रहा लॉस का एंट्री, खत्म। ये कंबाइन एंट्री हो गई। बट मैंने कितना सीखा है वैसे करने का, बैंक में कैसे आएगा समझा आपको, ये आपको एग्जाम में ऐसे ही करना पड़ेगा। मैंने आपको कंबाइन एंट्री सिखवा दी है, बट आपको इजी करना है, सिंपल। शेयर्स में हम लोग क्या करते हैं, पहले बैंक एप्लीकेशन का पैसा आता है, कैपिटल क्रिएट होता है, फिर अलॉटमेंट की जब तीसरी एंट्री करो थोड़ा संभालना कि उसमें आपको सब मस्का वस्का उसमें डालना पड़ेगा, लॉस वाली एंट्री, तो इसलिए पहले एक डिबेंचर के हिसाब से एंट्री लिख देने की, तो आपको मालूम है कि मल्टीप्लाई करके आंसर क्या आने वाला है। आई होप आपको ये मैं समझा पाया, ये श्योर। तो ये सब में पहले काम कीजिए, ये लिख दीजिए, तो ये ऐसा ऊपर वर्किंग नोट में ये समझा, अभिनव, अश्विन, रूही, सूर्या, उर्वी, वर्षिता, पहले ये सिंगल एंट्री पार्ट में समझा गाइस, यही है पूरे चैप्टर में और कुछ नहीं है। इनफैक्ट इससे इजियर चीजें होने वाली है 6 सम के बाद। ये चैप्टर यूजुअली अभी एक चैप्टर आपके 2 लेक्चर में खत्म होने वाले ये यूनिट्स, तुम लोग का ज्यादा पोर्शन नहीं बाकी सितंबर वालों का, अभी सिर्फ सिंगल एंट्री बाकी है और पोर्शन गेट्स ओवर। चूंकि इतना भी नहीं बाकी है कि भाई 2 मिनट में खत्म हो जाए, मैगी नहीं है, 3:30 तक है। हाँ, फ्यूचर में प्रॉफिट की एंट्री वो बाद में करते हैं जब भी रिडम्पशन होगा, अभी कुछ नहीं। पहले ये एंट्री लिखिए, ये मर्ज एंट्री लिख दीजिए, थर्ड बड़ी धने तारो एक्चुअली फर्स्ट चैप्टर से मर्ज एंट्री। अभी काम करते हैं, नीचे की एंट्री कॉपी करते हैं। क्या चाहिए वर्षिता, देखो वापस क्या चाहिए, मैं एक बार वापस बताता हूं, डोंट वरी। मुझे बताओ वर्षिता, देखो ये 90 रुपीज लेने हैं, उसमें 60 रुपीज तुझे एप्लीकेशन में लेना, और सॉरी कितना पैसे 30 ऑन एप्लीकेशन लेना और 60 ऑन अलॉटमेंट लेना है। तो पहले एप्लीकेशन की 2 एंट्री और अलॉटमेंट की 2 एंट्री करनी है, पहले ये समझ गई। तो पहले बैंक टू एप्लीकेशन, ये एंट्री देख ले, बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन टू कैपिटल, ये समझ गई होगी। ओके, ये लिखते जा गाइस, लिखते जाओ प्लीज 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 गाइस। आज मेरे को ये टाइप की सब एंट्रीज खत्म करनी है।
सो बैंक टू एप्लीकेशन 30, अटाटा बटाटा एंट्री कभी करने की, अलॉटमेंट का जब भी कैपिटल क्रिएट कर रहे हैं, अनलेस अदरवाइज मेंशन। अगर वो लोग बोले कि एप्लीकेशन के साथ अटाटा बटाटा करना है तो एप्लीकेशन के साथ, बट अगर कुछ नहीं बोला है तो ये सब टाइम पास वाली एंट्री, लॉस एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कोई जब भी कैपिटल क्रिएट होता है ऑलवेज वो टाइम पास वाली एंट्री हमेशा कैपिटल क्रिएट करने के साथ होती है, पैसे के साथ नहीं होती है, वो याद रखना। हाँ, ये पहले दो एंट्री लिखी सबने, फिर क्या हुआ, फिर आपने अलॉटमेंट में ये एंट्री समझी। अलॉटमेंट में ये कैसा आया, 1 करोड़ के साथ हम लोग को 60 रुपए लेना है, 10 रुपए का डिस्काउंट हो गया, 1 करोड़ के साथ 10 रुपया हो गया। देखिए वर्षिता समझा अभी ये, और आई होप इश्यू ऑफ शेयर्स में जितना हमने सादा कवर कर दिया, ऑलमोस्ट हर एक पेपर सॉल्व कर दिए थे, सिर्फ 1 या 2 पेपर रह गए थे, वो मैं आपको चाहिए तो शेयर कर दूंगा, उसमें अलावा चैप्टर में कुछ भी नहीं है। नहीं अभी खत्म होना, आज खत्म होना इश्यू ऑफ शेयर्स, इसके लिए अभी मैं दे सकता हूं क्योंकि वो चैप्टर इन बिटवीन था ना, बाकी में भी सिर्फ सिंगल एंट्री बच गया अपना, एक ही चैप्टर बचता है दोनों का पोर्शन में। ये सेम इश्यू ऑफ शेयर्स के कॉन्सेप्ट पे चैप्टर जा रहा है। ब्रेक कुछ भी नहीं हो गया। चलो ये आंसर आया। अभी नेक्स्ट वाले का आप लोग खुद दोगे अटाटा बटाटा के साथ। आज मेरे को ये वाले टाइप के सब सम्स खत्म करने हैं, तो फिर नहीं तो वो ना लिंक फ्लो नहीं मिलता है यार, भूल जाते फिर क्या चल रहा था। आज खाली एब्सेंट में तुम लोग के बाद से एब्सेंट कौन है? सूर्या तो प्रेजेंट है, वर्षिता भी है, उर्वी भी है, रूही भी है। तुम लोग के बाद से अभिनव और अश्विन और ध्रुव एब्सेंट है खाली। अश्विन है ऑनलाइन। ओके आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो ये वाला सम गाइस, इसमें मजा आने वाला है। कोइनल केमिकल लिमिटेड इश्यूड हाउ मेनी डिबेंचर्स? 15 लाख डिबेंचर्स ऑफ 10% डिबेंचर्स ऑफ 150 ईच। फेस वैल्यू कितनी है? एट प्रीमियम ऑफ 10%, तो इश्यू प्राइस कितनी हो जाएगी? 55 हो जाएगी। इश्यू एट प्रीमियम। कंपनी मांग रही कैसे? 20 रुपए एप्लीकेशन में मांग रही है, 20 रुपए एप्लीकेशन में मांग रही है, एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट में कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ये जानना जरूरी है बिकॉज इसके हम लोग को एंट्री ऐसे करनी है। डिबेंचर्स रिडीम एट पार, रिडम्पशन प्राइस कितनी हो गई? 50 हो गई। प्रॉफिट लॉस निकालिए। आज कितने का प्रॉफिट? कल कुछ नहीं, आज का प्रॉफिट आज रिकॉर्ड होगा, और आज के प्रॉफिट को आज को क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम। डिबेंचर रिडीम एट ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड। रिकॉर्ड व्हेन प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन। बोलो ने यहां पे एक चीज बोली है कि प्रीमियम का जो पैसा है किसके अंदर है? तो इसमें अटाटा बटाटा जो सिक्योरिटी प्रीमियम की एंट्री है वो तीसरे पे होगी कि दूसरे पे होगी? दूसरे में होगी। क्यों ऐसा मालूम पड़ा? बिकॉज दे हैव टोल्ड प्रीमियम किसके अंदर है, तो वो लोग ने अभी अटाटा बटाटा चेंज कर दिया। काम करो, ये लिखो, हाँ कुना मटाटा लिखो, ये लिखिए। आई होप पहले समझा सबको। वर्षिता, अभिनव, अश्विन, ये चार्ट समझा। एक कंबाइन एंट्री में यहां पे बाजू में लिखना चाहूंगा पहले। यस, एक सिंगल शेयर के लिए मैं एंट्री लिखूं तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ रहा है मेरे पास? पैसे कितना आ रहा है? 55। सर डिबेंचर्स बाहर कितने का जा रहा है? 10% डिबेंचर कितने का जा रहा है? 50 का जा रहा है। सिक्योरिटी प्रीमियम कितने का हो जाएगा आज? क्या ये कंबाइन एंट्री का आंसर ये आना चाहिए? मुझे बताइए, क्या कंबाइन एंट्री ये होनी चाहिए? कंबाइन एंट्री ये होनी चाहिए। लॉस तो है ही नहीं ना पूरे सब में, बट सर ऐसा एग्जाम में चलेगा नहीं, आपको 4 एंट्री मारनी पड़ेगी। बट आप लोग पहले लिख दीजिए आपकी सुविधा के लिए।
कोई पहली एंट्री बोलना चाहेगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना होगा? व्हाट इंटू व्हाट? नहीं ऐसे बोलना, व्हाट इंटू व्हाट? 15 लाख इंटू 20। फिर जब नेक्स्ट एंट्री करोगे तो एप्लीकेशन को बुक से निकाल दोगे, कैपिटल आप 15 का क्रिएट करोगे, 5वें का प्रीमियम, प्रीमियम सेकंड एंट्री में आएगा बस। फिर अलॉटमेंट में तो इजी है, दोनों चीज को आपको 35 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले लिख दीजिए, ये घर पे जाके थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। तुझे समझ रहा है ना? साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हाँ बायोलॉजी। तुम लोग चूहे वूहे काटते हैं क्या? वो चूहे का पैर काट के उसका एक्सपेरिमेंट होता है, कॉकरोच का, फ्रॉग का। इंसान का होता है, इंसान का वो मुन्ना भाई जैसा वो एक बॉडी चाहिए। सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, मैं 100 रुपये 50 वाले डिवेंचर्स कितने पे इश्यू कर रहा हूँ? प्रीमियम पे हो गया तो सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया। नहीं सिक्योरिटी प्रीमियम। अच्छा ये लिख दिया सबने? एंट्री लिखे जल्दी लग, ये लिख दिया तो चलो पहली वाली एंट्री अटाटा बटाटा के साथ। चलो तेरा नहीं हुआ था तो रुक जा, टाइम देता हूं तुझे। व्हाट इनटू डिबेंचर्स, कितने डिबेंचर्स थे और कितना एप्लीकेशन पे 20 रुपये मांगा था। बट जब भी हमने कैपिटल क्रिएट किया तो 15 लाख को किसके साथ मल्टीप्लाई करके? 15 के साथ। और अटाटा बटाटा इधर क्यों आया? क्योंकि अगर नहीं बोला रहता तो ये वाली एंट्री प्रीमियम की इधर रहती, बट ये वाले क्वेश्चन में वो लोग ने यहां पे किया, राइट? फिर अलॉटमेंट की एंट्री हो गई। चलो लिख दो सोल्यूशन। लिख दीजिए। चलो ऑनलाइन सबको ये क्लियर है कैसे जा रहा है? ऑनलाइन अभिनव, अश्विन, रूही, उर्वी, वर्षिता, प्रोफेशनल एकेडमी। और तो मैं ही सॉरी, खुद के साथ ही बात कर रहा हूँ। खुद के बुक्स में खुद का नाम नहीं आता है तो मैं साइंस वाले को सिखा रहा हूँ। अकाउंट्स में खुद के बुक में खुद का नाम नहीं आता है। ड्राइंग्स होता है, कैपिटल होता है, घर पे पैसा लेके गया तो ड्राइंग्स। तो क्यों आज सुबह के अकाउंट्स के लेक्चर में नहीं आई? ऑफलाइन था। ओ मैसेज नहीं आया सुबह सुबह। FYDC का बेसिक ऑफ अकाउंट्स भी इसको क्लियर हो जाए ना, इसको करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन वो सब चैप्टर अभी ये कर पा रही हो वो भी बड़ी बात है। सीए फाउंडेशन वालों को आज पार्टी चाहिए सबको। जितने भी लोग पास हुए थे ना अभी शाम को, मैं वो लूँगा उससे, और वो लोग आएंगे तो पहले ना वो लोग को थोड़ा पानी का ग्लास पिला दूंगा बाहर, 5-6 बॉटल पर पर्सन। खाना ही नहीं खा पाएंगे। फिर जैसे घर पे पहुँचे बोलेगा भूख लगा है, पार्टी हो। और या फिर पहले क्या करूँगा, मेरी को ग्राउंड और उसमें बिठा दूंगा तो क्या चक्कर आ रहे होगे तो खा ही नहीं पाएंगे। बोलते सर बाद में, बोला नहीं खाओ ना, पार्टी है तो नहीं खा पाएगी, उल्टी होएगा घर पे। चलो लिख दिया, जल्दी करो भाई, ये घर पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा आज। तो प्लीज आप लोग जो जैन अटेंड वाले हैं वो लोग भी मॉड्यूल मंगवा लीजिए। ये सब बुक में है सम, लेकिन ये ऑर्डर में नहीं है, तो आपके बुक में मिलेंगे आपको क्वेश्चंस, बट आप लोग प्लीज मॉड्यूल ले लीजिए। हाँ एनीथिंग, बट उसमें यही और सम्स नहीं, आपकी जो टेक्स्ट बुक में प्रिंटेड है ना उसमें थोड़े सम्स ऐसे नहीं है, मतलब ये जो है ना, तो मैं बोला कि यहाँ से करवा दो, सब कुछ एक ही ऑर्डर में जा रहा है। कुछ होमवर्क नहीं करो अभी, क्या का ब्रेक, मैं बीच में 15 मिनट बाहर था। चलो साइंस कॉकरोच छोड़ दे वो लोग पे, लिख रहे थे तो लिखो। अरे वो ऑनलाइन वाले बेचारे 3:15 को छोड़ दे रहे हैं, बस 3:15 से 4 ब्रेक, बस 3:15 को ब्रेक। 10 मिनट का ब्रेक तुम लोग वेस्ट करोगे, तुम लोग को ब्रेक दूंगा, तुम लोग 15 मिनट का ब्रेक लेके आधा घंटा करते हो ना। प्रकाश
प्रकाश सो नहीं सकता है, बिकॉज प्रकाश मतलब जब भी लाइट है, लाइट में कैसे सो सकता है कोई? हाँ नहीं, तू प्रकाश है, तेरा नाम प्रकाश क्यों है? बिकॉज स्वदेश पिक्चर में इसने काम किया था, लाइट आया था पहली बार, वो आंटी बोलते ना बिजली। चलो हाँ, वो जादू के साथ रहता तो जादू को कोई टेंशन ही नहीं था। क्या है, वॉशरूम जाना तो जाके आओ, उसके लिए चलेगा, लेकिन मैं तब तक ये लोग को एक सम दे देता हूँ। प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है, बात दिखे क्या लिखी रूही, बात देख कहाँ से कहाँ गई। चलो गाइस, नहीं पहले का प्रिंटेड है, क्यों नहीं लिख के हुआ है? क्या कर रही है यार, जल्दी देख। वो ये जनवरी वाले बोल रहे कि भाई इनसे छुटकारा मिले जल्दी, हम लोग अकेले पढ़े, हम लोग शांति से पढ़ेंगे और ब्रेक वेक भी नहीं मांगेंगे। वो लोग को थोड़ा ऐसा एंटरटेनमेंट चाहिए था लाइफ में, और वो रूही की दोस्त है, ऐसा बोल मत, बेस्ट फ्रेंड है। चलो खड़ो, सर हमने छुटकारा चाहिए। हाँ तो भाई जल्दी पोर्शन खत्म हो रहा है ना। चलो भाई नेक्स्ट वाले सब में आप लोग मुझे टेबल बना के दोगे, कंबाइन एंट्री भी आप करोगे और मर्ज एंट्री भी अटाटा बटाटा के साथ आप करोगे। चलिए स्नेहा लिख दिया। चलो एक सेकंड मैं ये करवा दूं फिर। मॉडर्न इक्विपमेंट इश्यूड 4,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। फेस वैल्यू कितनी हो गई? 100 रुपए में ऐसे मांग रहा हूं, तो इससे मालूम पड़ जाता है कि इश्यू प्राइस भी 100 ही है। सर आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे एप्लीकेशन अलॉटमेंट तो इश्यू प्राइस भी होता है ना, तो 100 वाले 100 पे गए। एज पर डिबेंचर्स रेडीमेड रिडम्पशन प्राइस क्या बोला है? 110। आज नो प्रॉफिट नो लॉस, बट फ्यूचर में कितने का लॉस है? टोटल लॉस कितने का हो गया? एक कंबाइंड एंट्री पास करते हैं। रिडम्पशन में 110 पे कर रहा हूं ना, मैं ज्यादा दे रहा हूं। रिडम्पशन का मतलब मैं डिबेंचर्स लूंगा और पैसे दूंगा। तो अगर मैं 100 रुपए वाली चीज के लिए 110 देने वाला हूं तो लॉस हो गया ना। रिडम्पशन मतलब पैसा देना, इश्यू प्राइस मतलब पैसा लेना। बैंक अकाउंट डेबिट बोलो तो कितना होगा? 100। बैंक अकाउंट डेबिट 100 रुपया कंबाइंड एंट्री। एक सेकंड अभी ना, तो 12% डिबेंचर्स कितने का होगा? अरे बाप रे 5% ही बैटरी है। 12% डिबेंचर्स में कितने का होगा? 100 का। लॉस कितने का हो गया? 10 का हो गया। सर तो ये तो टैली नहीं हुआ। क्यों टैली नहीं हुआ? बिकॉज मुझे फ्यूचर में कितने देने हैं? 110 देने ना। तो पीओआर मतलब क्या? गाइस ये सबको कंबाइन एंट्री समझी? बैठ जाओ। कंबाइन एंट्री समझी? सुन, हाँ तेरे लिए कृति क्या है सुन, ये क्या है? देखो फ्यूचर में कितने पैसे देने हैं? 110 देने हैं। तो फ्यूचर में कभी भी देना है तो लायबिलिटी 110 की बननी चाहिए। तो डिबेंचर के 100 रुपये और ये कल का लॉस कल देना है ना, तो कल के लॉस की लायबिलिटी भी बनती है। ये ऐसा है, ये लोग ने थोड़ा प्रैक्टिस किया। पहले ये लिख दीजिए। अभी इसमें अटाटा बटाटा कितनी चीज है? इसमें अटाटा बटाटा में ये भी है और अटाटा बटाटा में ये भी है। ये दोनों अटाटा बटाटा किसमें आएगा? अलॉटमेंट वाला एंट्री में। चलो करके ट्राई करके बताइए। डेट नहीं है, 2 एंट्री में क्या डेट? देखो बता रहा हूं, इसके बाद वो बता रहा हूं। बैटरी भी खत्म हो गया, मेरे को बंद ही करना पड़ेगा। देख 5% बैटरी है। हाँ तुम लोगों को नहीं दिख रहा, मेरे को दिख रहा है। नहीं है चार्जिंग, भूल गया। नहीं इसलिए कैंसिल नहीं, फटाफट करो। मैं तुम लोग को लैपटॉप पे लेके पढ़ाएगा आज। क्या? और बैंक के 2 कर लेते। सुनो, एप्लीकेशन में कितना पैसे ले रहा हूं? 30, अलॉटमेंट में 70। चलो गाइस, कौन पहली 2 एंट्री देना चाहेगा? इजी है, पहली 2 एंट्री बहुत सिंपल है। बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा और डिबेंचर एप्लीकेशन टू डिबेंचर कैपिटल 30 के साथ मल्टीप्लाई होगा। पहली 2 एंट्री में प्रॉब्लम नहीं है। लिखो चलो। इसमें डेट से ओनली इश्यू की एंट्री, ओनली फर्स्ट 2 एंट्रीज पूछेंगे। एक्चुअली इश्यू की एंट्री एक ही होती है, कंबाइन एंट्री कर रहे हैं इसलिए हम लोग अलग अलग कर रहे हैं इसलिए, बट एग्जाम में 5 मार्क के लिए आएगा।
अलॉटमेंट की एंट्री मेरे को तीसरी वाली एंट्री कौन, चलो कोई भी एग्जाम मुझे तीसरी वाली एंट्री बोल के बताया ना, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट व्हाट इनटू व्हाट। चलो दिव्य, तो अभी दिव्य पूरा आंसर देगा। 4 लाख इंटू 70, वेरी गुड। कितना होता है करना बोल। 4 लाख इंटू 7, 2 करोड़ 80 लाख। सर ये अटाटा बटाटा को उसमें डालना होगा, तो अटाटा बटाटा को भी डालूंगा। एक सेकंड ऊपर है। 4 लाख इंटू 10 कितना हो गया 40,000, ये हो गया। डिबेंचर का कैपिटल कितने से होगा 12% डिबेंचर्स, कितना बच गया 4 लाख इंटू व्हाट, ऊपर ऑलरेडी 30 से मल्टीप्लाई हो गया है, टोटल 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 70 से बच गया। टोटल डिबेंचर कैपिटल 100 होना चाहिए, ऑलरेडी तूने ऊपर 30 से मल्टीप्लाई कर दिया है। डिबेंचर कैपिटल 100 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 30 से कर दिया है, 70 से मल्टीप्लाई करेगा। 4 लाख इंटू 70 कितना होगा 2 करोड़ 80 लाख। और एक और नहीं, ये पीआर प्रीमियम रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स आएगा ना 40 लाख, ऐसी कोई एंट्री होगी। एक बार मैं बता देता हूं, सुनिए एप्लीकेशन की दोनों, सुनिए एप्लीकेशन की दोनों एंट्री तो सबको समझ गया। अरे बोलो ने इन लैक्स लिखा है, इन लैक्स कर दिया ना, ऊपर इन लैक्स किया है। सुनो कर सकते बट हम लोग अभी नहीं करेंगे। ये अटाटा बटाटा दोनों चीज यहां पे आ गई, अटाटा बटाटा। यही तुमने आंसर दिया मेरे को, एग्जैक्ट यही आंसर दिया, और फिर लास्ट में पैसा आ जाएगा। मतलब सिंपल है ये, 5 मार्क के लिए बहुत इजी है, लेकिन अभी भी मैं बोल रहा हूँ काफी लोगों को आता नहीं है। आपको अगर मर्ज एंट्री आ गई ना तो आप आराम से कर लोगे। आई होप आपने पहले ये समझ गया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, ये पहले ना शॉर्टकट एग्जाम में बना देना। ये इतना लिख दे जो ऊपर, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस। हाँ नहीं, बिकॉज दे हैव गिवन रुपीज इन लैक्स, सो इफ आई राइट रुपीज इन लैक्स, अगर मैं रुपीज इन लैक्स लिखूं तो ये सब जीरोस निकल जाएंगे ना इतने, ये सब। इफ आई से लैक्स तो ये पीछे लैक्स है ना, बट अगर आपको नहीं जमता तो पूरा लिखो ना, आपको क्या लैक्स और जो है वही है। अरे वो 120 ऊपर का है। चलो आंसर बता दो, ये समझा सबको। चलो आंसर कॉपी करो, थोड़ा पास करो ना प्लीज, ये इसका बैटरी जाएगा ना, मैं फिर मुझे वापस। ये रुपीज इन लैक्स है सर, लैक्स मतलब कितने जीरोस होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय लैक्स, 5 जीरो, तो उन्होंने 5 जीरो सब में कम लिखे। अगर मैं 2 लाख लिखना है तो मैं 2 लिखूंगा या फिर ऐसे लिखूंगा ना 5 जीरो ना। कौन सा इश्यूड अमाउंट, मतलब कौन सा 4 lakhs, एवरीथिंग इज मल्टीप्लाई विद 4 lakhs। अभिनव, अश्विन, रूही, वर्षिता, आई होप आपको ये सब समझ रहा है। ऑनलाइन में तो लोग यहाँ पे आवाज इतना कर रहे हैं कि जैसे कि कल उनका फाउंडेशन का रिजल्ट था, पास हो गए और अभी इंटर में गए हैं और परसों उनकी शादी है। नहीं जाना है। खाली साइंस वाली लड़की पढ़ रही है और जनवरी अटेम्प्ट वाले, बाकी सितंबर अटेम्प्ट वाले तो मतलब मेरे को लग रहा है तुम लोग का जान अटेम्प्ट बहुत अच्छा जाएगा। तुम लोग जैसे ही ये वीक के बाद लेक्चर होगा तुम लोग शांति से बैठ के पढ़ोगे ना। तुम लोग को अगर जान में अटेम्प्ट देना है तो तुम लोग ये लोग के साथ बैठ सकते हो। पोर्शन तो वही हिसाब से खत्म होने वाला है। ये लोग देखे, ये आएंगे, वो लोग सी इंटर में आएंगे बाजू वाले क्लास में। आओगे ना सी इंटर में? अभी सब चेंज हो गया है, विश्वास करना सीखो। मेरे को इंटर में नहीं पढ़ा था क्योंकि वहाँ पे पैसा कम है। देखो 11th में पढ़ना है तो आ जा। इजी है, सबको समझा? पहले लॉजिक समझ गया क्या कर रहे हैं, सिर्फ इश्यू की एंट्री कर रहे, बिकॉज चैप्टर का नाम ही इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। नहीं, वी विल राइट लॉस, बिकॉज देखो क्या होता है, दो चीज होती है। एक आज अगर मैं कम में दे रहा हूं तो उसमें इश्यू पे लॉस हो रहा है,
और फ्यूचर में अगर मैं कम ले रहा हूं तो डिस्काउंट होता है, तो हम दोनों को लॉस ही बोलेंगे, तो इसलिए मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूं, लॉस। ठीक है, कहने की खबर पड़ी, तू तो पांच देखा तो नहीं, क्लियर अब तक? चलो ग्रेट। नहीं क्या लीव करे कुछ भी, क्या 2% ही बैटरी है, रुक जाओ 2 सम और हो जाएंगे। पूछे रूही, पूछे कैन वी लीव? मालूम, हाँ रूही का ऐसा होता नहीं, तो लीव करके छोड़ देता ना सब लोग, तो लीव कॉटन। वो डेटॉल, उसका बॉयफ्रेंड का नाम डेटॉल है, रूही के ऊपर डेटॉल लगाते ना। ठीक है सेवलॉन। चलो नेक्स्ट सम, जल्दी कर। मेरे साथ चार्जर भी नहीं है यार। नेक्स्ट सम, प्लीज प्लीज गाइस, चलो। नहीं 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 नहीं, चलो। फिफ्थ सम, छोटा सा चैप्टर है, फटाफट कर रहे हैं। फेस वैल्यू 100, इश्यू प्राइस, रिडम्पशन प्राइस, प्रॉफिट लॉस एट डिस्काउंट ऑफ 6। चलो 6 रुपीज 6% डिस्काउंट पे इश्यू किया, एट डिस्काउंट 6 मतलब 94 पे इश्यू किया। रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%, 105 पे किया। आज कितने का लॉस कर रहा हूं? 6 रुपए का। कल लॉस, टोटल 11 रुपए का लॉस हो गया। क्वेश्चन में बोला है गाइस, सुनिए, एप्लीकेशन में कितना पैसा ले रहा हूं और अलॉटमेंट में कितना पैसा ले रहा हूं। सर ये अटाटा बटाटा इसमें एंट्री होगी, यस अटाटा बटाटा वाली एंट्री होगी 3 नंबर पे। पहले कंबाइंड एंट्री पास करते, पहले मैं लिख लेता हूं, थोड़ा सा मैं फास्ट इसके लिए बोल रहा हूं बिकॉज बैटरी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट 94 रुपीज, लॉस आज का भी आज रिकॉर्ड होगा, कल का भी आज ही रिकॉर्ड होगा, टोटल 11 रुपए का लॉस हो गया। डिबेंचर कितने का बाहर जा रहा है? 100। सर तो ये तो टैली नहीं हो रहा है, टैली नहीं होगा बिकॉज कल का जो लायबिलिटी है वो भी आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो कल के पीओआर, क्या ये एंट्री आपको मर्ज वाला समझा? पहले ये लिख दीजिए गाइस, यार बैटरी जाने वाला है यार, ये खराब चीज है। क्वेश्चन का फोटो लेना गाइस, कभी भी आईपैड बंद हो जाएगा। किसके पास सी टाइप है क्या चार्जर? लेकिन मैं सी टाइप निकालूंगा तो ये दिखेगा नहीं ना, ये इसका पीछे से लाइटनिंग बोर्ड हमेशा। नहीं नहीं पहले ये लिखो, ये लिखो। समझाइए आप लोगों को, मैंने खबर पड़ी जो आप खबर पड़ी सिम। है लोग के पास है, प्लीज 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 गाइस, इसमें रुपीज इन लाख से बिकॉज 150 लाख बोला है। सुनो सुनो सुनो, एक और गाइस, इसमें एक और ट्विस्ट, इसमें वो लोग ने बोला है 150 लाख नंबर ऑफ डिबेंचर्स है, तो आपको 150 लाख को नहीं करना है, 150 इंटू दिस आप ऊपर लिख सकते हो रुपीज इन लाख्स, क्योंकि इसमें तो लिखोगे तो पागल हो जाओगे। देखो क्वेश्चन में क्या लिखे, कितने डिबेंचर्स थे? तो देखो पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा? ये अटाटा बटाटा एंट्री कहां पे हुई है? ये अटाटा बटाटा एंट्री कहां पे हुई है? अलॉटमेंट के स्टेज में। फटाफट एक कॉपी कर लीजिए, फेस वैल्यू वाला। हाँ हाँ तू रुक जा, मैं गाइस बैटरी गया है, मैं चार्ज करता हूँ तब तक। आप लोग लिखिए ना प्लीज, सबका सोल्यूशन है। नहीं नहीं ऐसे प्लीज नहीं, कॉपी मत कीजिए, खुद करने की कोशिश कीजिए, मैं करता हूँ इसको चार्ज। गाइस आप लोग एक बार ट्राई कीजिए ना, 150 लाख थे, 150 लाख के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। मैं लैपटॉप ऑन करता हूँ, प्लीज प्लीज गाइस करो, एक दो समय और बाकी है यार, फटाफट करते हैं प्लीज। आज ये वाला पार्ट मुझे कंप्लीट करना है। कल मेरा नेक्स्ट लेक्चर कभी है इसका? सैटरडे को है? नहीं सीधा सैटरडे को है। ये भाई फटाफट लिख, फ्राइडे एंड सैटरडे दोनों है। सैटरडे देखो समझ गया ये लॉस की एंट्री कैसे की है? अटाटा बटाटा एंट्री के साथ कंप्लीट करो। चलो खुद एक्सपेरिमेंट खुद लिखोगे तो ही समझेगा।
4:30 कब चालू कभी हो रहा है? हाँ, लेकिन ये लोग का पोषण कितना बाकी है, कैसे करेंगे? आज भी तू नहीं है, वैसा ही है, क्योंकि तू आई लेट, तूने इंपॉर्टेंट चीज तो मिस कर दी। देखो आ गया लॉस, कैसे आज का लॉस की एंट्री, आज कल के लॉस की एंट्री, आज समझ गया तेरे को? रुक जाओ, मैं इसमें ऑन करता हूं। ये तू भगवान है क्या कि सब लोग तेरे को देख रहे हैं? तू घूम जा तो गणपति बापा, ये लोग मालूम है तेरे को? बोलिए, वो मंदिर में ऐसा भगवान मेरे को, सब लोग मेरे को कौन सा वाला सम था? क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा। चलो गाइस, इन लैक्स है, प्लीज आंसर देखिए। सो पहले बैंक अकाउंट डेबिट रुपीज इन लैक्स के हिसाब से मल्टीप्लाई करना है। ये अटाटा बटाटा एंट्री आपको 3 नंबर में दिख रही होगी। ये तू लिख तो क्या कर रही है? ऐसे घूम जाओ, तू काम कर, तो अलग से ये वाले बेंच में बैठ जा। तुम लोग का जैसे जैसे पोर्शन खत्म होना है ना, ये लोग पागल हो गया। ये लोग के साथ बैठ जाना ना, ये लोग का जो डिप्रेशन चल रहा है वापस करवाना है, वापस बैठ जाना। सच्ची बोल रहा हूँ, स्टार्टिंग से 0 से कर सके ये लोग। आप जाए रिविजन करावी दीस एंड बे लेक्चर बाकी है, तो स्टार्टिंग पर रिवाइज करावी दीस। खाली बेसिक का जो ले जाना, खाली વધારે नहीं जोती, क्योंकि वो लोग का पीएफडी तो हुआ भी नहीं ऐसे भी, तो इंपॉर्टेंट पार्टी मिसिंग है, बाकी सब बेसिक ही हुआ है, ज्यादा नहीं हुआ है। गाइस चलो बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट अलॉटमेंट की एंट्री समझाओ। गाइस अलॉटमेंट की एंट्री कैसे करेंगे? व्हाट इनटू व्हाट किया रहेगा टोटल। गाइस मुझे आता मैं एप्लीकेशन एक सेकंड, स्नेहा एप्लीकेशन में मैं कितना पैसा ले रहा हूं? मैंने कितना लिखवाया था? एप्लीकेशन में कितना पैसा ले रहा हूं? हाँ, टोटल मेरे को कितना पैसा लेना है? 94। उसमें एप्लीकेशन में मैं कितना ले रहा हूं? 50 और 44 रुपीज अलॉटमेंट में ले रहा हूं, तो ऑफकोर्स अलॉटमेंट को मैं 44 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा ना। ये इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा? 44 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फिर ये लॉस का तो आंसर वहां से मिल गया 6 और ये 11 रुपए, ये 11 रुपए का हो गया। आपको मालूम है डिबेंचर का टोटल 100 रुपए से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 100, तो इधर ऑलरेडी आपने ऊपर किससे मल्टीप्लाई कर दिया है? 50 से, तो बचा कितना? 50 ना। अरे खुद दिमाग लगाओ ना कि डिबेंचर टोटल 100 होना चाहिए। और अगर नहीं भी समझता है, आपको मालूम है ये तो ये कल का फ्यूचर का लॉस कितने का है? लायबिलिटी में कितना पैसा देना है? 5 रुपए, तो ये 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ऑटोमेटिकली ये बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। बट आपको खुद डेवलप करना ही है। रू ये समझा मैंने क्या बोला? ये कैसे आएगा? टोटल तेरे को 94 रुपीज लेने हैं, तो यहाँ पे तेरे 50 के साथ एप्लीकेशन तेरा 50 है, तो अलॉटमेंट तेरा कितना होगा? 44 होगा ना। और कैपिटल शुड बी ऑलवेज बी टोटल ऑफ फेस वैल्यू। तो अगर तूने यहाँ पे कैपिटल 50 का क्रिएट कर दिया है, तो यहाँ पे भी तुझे 50 का क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, एक और एंट्री भी होगी ना नीचे। एक सम बाकी है, कर लो ना, एक ही है। मैं अभी तुम लोगों को उल्टे का जल्दी छोड़ रहा हूं, लेकिन ये पार्ट खत्म हो जाए। एक ही सम बाकी है, 6 नंबर। सो तो 6 सम हो गए, इतना मजाक में 11 में से 6 सम कर दिए तुमने। और गाइस रुपीज इन लैक्स, अगर आप 150 लैक्स, क्योंकि 150 लैक्स है तो ऐसे एग्जाम में लिखना पड़ेगा रुपीज इन लैक्स, क्योंकि आप एक्चुअल में लैक्स से तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितने जीरो है वो तो आपको मालूम है, क्योंकि आप तो कौन बनेगा करोड़पति में कभी गए नहीं होगे। नहीं गए तुम लोग? अच्छा तुम लोग तो गरीब हो, तेरा बाल देख के गुंगराले बाल। हाँ एक्चुअली ऐसा ही होता है। हाँ वही मैं सोचता हूँ, कौन बनेगा करोड़पति में बेचारे सबका कंडीशन बुरा होता है, वही चाहते हैं। मतलब बेसिकली पढ़ाई जिसकी अच्छी पढ़ाई होती है वो गरीब, वो तो बोलता है मैं तो ये हूं, मैं तो वो नहीं। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति फर्स्ट एपिसोड 2000 का, फर्स्ट एपिसोड की फर्स्ट कंटेस्टेंट हम लोग की साइंस की टीचर थी, फर्स्ट एपिसोड ऑफ केबीसी 2000 में 8th स्टैंडर्ड में। मैं जब जो क्लासेस में जाता हूँ उनकी साइंस की टीचर थी। फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट बॉल 80,000 तभी केबीसी में ज्यादा नहीं जीते थे, 80,000 जीते थे वो। और एक बार हमारे नेबर भी गए थे, नेबर भी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट से आए थे, 160 जीते थे। डॉक्टर थे। नेबर पड़ोसी, तो नेबर ही बोला मैं सोच रहा हूँ मेरा कोई तो स्टूडेंट जाएगा।
अभी किसने, अभी तो लोग जवान हो गए हो, तो जुवान थे गए थे, जुवान। चलो एक सम अभी पूरा आप लोग खुद करोगे, कुछ नहीं, टाइम पास। उन्होंने अमिताभ बच्चन को बोला मैं आपका फैमिली डॉक्टर बन जाता हूं। ए भाई, ये नवरात्रि, हाँ कौन है वो, नहीं मालूम है। ओके सुनिए, ओए गाइस गाइस गाइस, ओए स्नेहा 2 समय तुम लोग डिले करोगे तो नहीं होगा। भाई दिव्या 2 समय डिले करोगे तो नहीं होगा, आ जाइए ये वाला सम। इसमें गाइस इसमें भी ऐसा है ना, ओए ये वाला देख यहां पे, सिमंस लिमिटेड इश्यूड 1,12% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, लिखिए फेस वैल्यू 100 लिखिए। ओए कृति स्नेहा अभी ऐसे आ जा, फेस वैल्यू 100, इश्यूड एट पार, मतलब इश्यू प्राइस भी क्या हो गई 100। इसमें ना बहुत बेसिक सम है, इसमें कुछ है नहीं, रिडम्पशन भी 100, रिडम्पशन भी कितना। तो सर इसमें ऐसा ट्विस्ट किया है, आप लोग ने 1 लाख डिबेंचर इश्यू किए, बट पब्लिक ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया। अच्छा बोलो, ये समझो इक्विटी शेयर्स वाला सम होता तो आप क्या करते, बैंक अकाउंट डेबिट टू क्या करते, इसमें पूरा का पूरा एप्लीकेशन में आया, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, बट किससे मल्टीप्लाई करते, 1 लाख से कि 1,10,000, 1,10,000 इंटू 100, और फिर एप्लीकेशन को बुक से रिवर्स करके कैपिटल खाली कितना क्रिएट करते, 1 लाख का, और बाकी का 10,000 का आप क्या करते, रिफंड। तो बस वो 2 ही एंट्री है, रिफंड कर दिया ना, ये 2 एंट्री है। सुनो आपको पूरा 1,10,000 के हिसाब से पैसा आया, और आप लोग ये दोनों एंट्री को कंबाइन कर सकते हो। हम लोग ये दोनों एंट्री को कंबाइन करते हैं ना गाइस, लास्ट वाले चैप्टर में हमने ये दोनों को कंबाइन किया था ना, एप्लीकेशन को बुक से निकाल देंगे, कैपिटल क्रिएट करेंगे और रिफंड कर देंगे, तो ये वापस बेसिक चीजों में आ गए हम लोग। चलो काम करिए, देख लीजिए क्वेश्चन, कितने डिबेंचर इश्यू करने थे, बट कितने के लिए एप्लीकेशन आ गया, और इसमें डेट भी है, डिबेंचर इश्यू कभी किए थे और अलॉटमेंट कभी किए। सिंपल सम, फटाफट कॉपी कीजिए। हाँ एक ही बार में आप करेंगे, ये दोनों को अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, यू कैन डू कंबाइन एंट्री। एक सम बाकी है, बस इतना कर दो, एक बार कर लो प्लीज तुम लोग। ये लो स्टेशन नंबर 6, कंबाइन एंट्री मारो, नीचे वाले की कंबाइन एंट्री मारो, इतना ही है। एक के बाद एक ही है यार गाइस। इसमें भी इन थाउजेंड्स कर दिया, अगर इफ यू डोंट वांट टू राइट इन थाउजेंड इट्स फाइन, बट आप ही देखो ना 1 लाख को अगर आप 100 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितने ज्यादा अमाउंट्स आ जाएगा ना। तो वो लोग ने क्या किया, इन थाउजेंड्स मतलब आपको 3 जीरो कम लिखना है, बट आपकी मर्जी, आपको लैक्स में लिखना है तो आप 5 जीरो कम लिखोगे, बट वो आपको नहीं जमता है तो आप पूरा ही लिखिए। मेरे को नहीं लगता आपको ये सब समझेगा, क्योंकि आपको जीरो से प्यार है ना, ऐसे भी एग्जाम में जीरो बहुत मिले हो गया। सर इसमें अलाउड है कंबाइन, हाँ अलाउड है कंबाइन वर्षिता, सेकेंड हैंड ये दोनों एंट्री आप कंबाइन कर सकते हो। इजी है, अब तक समझा सबको, बेसिक समझ गया। आपको सिर्फ एक ही एंट्री पे फोकस करना है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। आज का लॉस आज, कल का लॉस आज, आज का प्रॉफिट आज, कल का प्रॉफिट रिकॉर्ड नहीं होगा, बस इतना खाली दिमाग में रखिए। कल का प्रॉफिट कल रिकॉर्ड होगा, लेकिन वो कल देखेंगे। ये लिख दिया, नहीं आप ये दो आ एंट्री તમે બે कंबाइन કરી શકો છો, ये दो एंट्री आप कंबाइन कर सकते हो, बट नॉर्मली आप बाकी सब एंट्री आप मर्ज, अरे भाई बाकी सब एंट्री आपको कंबाइन ही करनी होती तो मैं इतना सब सिखाता ही नहीं ना।
अगर एप्लीकेशन का भले एप्लीकेशन में ही पूरा पैसा आ रहा है तो भी आपको 2 एंट्री करनी पड़ेगी एप्लीकेशन की। ऑफ कोर्स एप्लीकेशन अलॉटमेंट है तो 4 एंट्री, इसमें फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल तक नहीं जाता है, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, ठीक है। कुछ नहीं, यू कैन राइट, यू कैन कंबाइन। अच्छा किया, क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो डिजर्व करता है। नहीं नहीं, वो बराबर ही किया, मैं इसीलिए, नहीं तो क्या समझ मर्डर में रिकॉर्ड बनाया ऐसा बोलता तू। नहीं नहीं, लेगेसी है भाई लारा का। मेरे को तो अच्छा ही लगा जो हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर पे आए। हाँ, combine if you do, it will be application account debit 11,000 to bank account to debenture account. Okay guys, एक सम अभी आप लोग खुद करके बताइए, लास्ट सम आज के लिए। नहीं, ये वाला सम, क्वेश्चन नंबर 7। ए भाई यहाँ सुनो, फेस वैल्यू 100 लिखिए, फेस वैल्यू 100 लिखिए, आप लोग खुद बताइए फेस वैल्यू कितनी है। इश्यूड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%, 90 पे इश्यू किया। पेबल मतलब पूरा का पूरा एप्लीकेशन में ही है। एप्लीकेशन के लिए कितने लोग आ गए लाइन लगा के, तो इसमें आपको क्या करना है, रिफंड करना है। सर रिडम्पशन के लिए कुछ नहीं बोला, तो रिडम्पशन एट पार, रिडम्पशन एट, तो मुझे बताओ आज मैं 100 रुपए वाली चीज कितने में दे रहा हूँ, 90 में दे रहा हूँ। और पूरा का पूरा एप्लीकेशन, इसमें अलॉटमेंट है ही नहीं, तो इसमें अटाटा बटाटा एंट्री सेकंड में हो जाएगी, अलॉटमेंट है ही नहीं ना स्टेज। तो चलो पहली वाली एंट्री पहले आप लोग मुझे बताना, पहले लिख दीजिए फेस वैल्यू 100, करो पहली वाली एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, व्हाट इनटू व्हाट, 1,20,000 इनटू 90, अरे इश्यू 90 पे क्या है ना, 10% डिस्काउंट पे, इनटू 90। ये लोग ने भी देखो यहाँ पे लिखा है इन थाउजेंड्स, मतलब 3 0 कम लिखे है। बट पहले आप लोग मेरे को बताइए, आप लोग ये आंसर बताइए। सर बस प्लीज, अरे हाँ रुक जाओ, तुम लोग इतना थक क्या गए, इतना इजी तो करवाया आज ना। डिबेंचर एप्लीकेशन, हाँ या 12% डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन भी चलेगा। फिर ये डिबेंचर एप्लीकेशन को बुक से निकाल देंगे, बट इसमें एक चीज ध्यान रखना, 20,000 डिबेंचर्स को मुझे क्या करना है, रिफंड भी करना है। अरे भाई सेकेंड एंट्री में आपको रिफंड भी तो करना है 9 को। तो ये लोग ने 2 एंट्री की, हम लोग मर्ज करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, दोनों एंट्री को, एप्लीकेशन को कंबाइन एंट्री करेंगे, एप्लीकेशन को बुक से निकाल देंगे। सर लॉस हुआ था तो लॉस को आज ही डेबिट करेंगे, कल का लॉस भी आज का लॉस भी आज, और ये रिफंड की भी एंट्री करेंगे। नहीं, आप लोग ये दोनों एंट्री को कंबाइन करो, 9 जून की, ये 9 जून की तो दोनों एंट्री है ना, टोटल एप्लीकेशन का जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट करना पड़ेगा। फिर ये अटाटा बटाटा वाली एंट्री आ गई, अटाटा बटाटा के साथ डिबेंचर को आपको पूरा क्रिएट करना पड़ेगा कैपिटल, बट इसमें एक चीज भी है, आपको रिफंड भी तो करना है। तुम लोग समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, इसमें अलॉटमेंट है ही नहीं। इसमें पूरे क्वेश्चन में ये लिखा है कि देख क्या लिखा है, पूरा का पूरा इज फुल पेबल ऑन, क्या लिखा है, पेबल इज फुल ऑन। अगर अलॉटमेंट है ही नहीं तो अलॉटमेंट से जाएगा ही नहीं, अगर वो लोग अलॉटमेंट बोलेंगे तो करना है। क्या बोलूं फास्ट, ये लोग सुन ही नहीं रहे, रुक जाओ, बोलो बोलो। नहीं સાંભળ, આ બે જે છે ને, આ બે એન્ટ્રીને તું મર્જ કરી શકે છે, એમાં પણ આપણે જો મર્જસ કરી છે, જો બે એન્ટ્રી ઇટ્સ ફાઇન ને, એમાં લોસ નહોતું, પણ એમાં શું હતું, એમાં કંઈ હતું જ નહીં, એ ટાઈમ પાસ સમ હતો। એવું નહીં કર, શું કામ લંબાવું છે, છોડ, આમ જ કરને બેટર છે। આ રિફંડની એન્ટ્રી થઈ ગઈ कैपिटल, बट यू कैन मर्ज एंट्री, मर्जेस करना है। क्या है मर्ज एंट्री, तुम लोगों को समझा मैंने क्या बोला, सुनो सिंपल है, सिंपल सुन, ये डिबेंचर एप्लीकेशन जितना क्रेडिट किया उतना डेबिट कर देने का, पहला तो आ समझी, ये हो गया लॉस एंड इश्यू डिबेंचर समझा, कैपिटल तो क्रिएट करना पड़ेगा इनटू 100, और इतना जो रिफंड किया वो क्रेडिट।
तुम लोग है ना ये सब एक बार खुद करो, तुम लोग को आ जाएगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। ये मोर देन 50% हमारा चैप्टर हो गया है। कल का तो और इजी करना है, फ्राइडे को तो और इजी चीजें करनी है, बट ये आपको आना चाहिए। और मालूम है ये सब एग्जाम में 5-5 मार्क के लिए पूछते हैं। तुम लोग मॉड्यूल से कुछ भी छोड़ के नहीं जाओ। मॉड्यूल अगर तुम लोग को आ गया ना कॉन्सेप्ट से, तुम लोग को अकाउंट्स में तो कोई भी फेल नहीं कर सकता। इनफैक्ट अकाउंट्स ऐसे ही पढ़ोगे तुम लोग 70 लेके आओ, क्योंकि क्या बाकी सब में अगर ऊपर नीचे आएगा तो आप क्लियर कर लोगे, क्योंकि आपको हर जगह मार्क को एडजस्ट भी करना होगा ना। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अभी के लिए इधर ही वाइंड अप करते हैं, क्योंकि अभी नया नेक्स्ट टाइम से नया है, बाद में देखते हैं। ये एक बार रिवाइज करके आना, मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा ऐसे, आप मुझे लॉस और इसकी एंट्री बता देना। ठीक है, फाइन, चलो बाय बाय।